बच्चों, सब लोग झंडे गाड़ने के लिए तो तैयार ही होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैसेज मेरा आपके लिए ये है कि अब आप बिल्कुल भी कोई नई चीज मत पढ़ना, है ना। जो भी अपने आपने अब तक पढ़ा है उसको बेटा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना, ज्यादा से ज्यादा उसको अभ्यास करना। ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर जैसे नजदीक आता है तो नई नई चीजें उठाना शुरू कर देते हैं। बेटा वो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध होती है ना। तो आपको सब ये चीज से बहुत बहुत बधाई भी प्यारे बच्चे, सभी को बहुत बहुत बधाई। तो चलो बच्चों, इसमें बेटा लगभग हम 100 से 150 क्वेश्चन कवर करेंगे जो 3 टॉपिक से होंगे। जो 3 टॉपिक होंगे बेटा विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची होगा और तत्सम तद्भव होगा, है ना। इसी तरह हम सभी क्लासों को करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो बेटा आज इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा आज में विलोम पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे और आपकी तत्सम तद्भव पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिएगा। और बच्चों ये भी मैं बता देता हूं आपको कि ये क्लास हमारी कौन कौन सी क्लास किस किस दिन होने वाली है। तो बच्चों आज 17 तारीख है, तो आज हमारी पहली क्लास है बेटा विलोम पर्याय और तत्सम तद्भव की। ओके। फिर बच्चों कल है 18 तारीख, तो कल हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, है ना। और मेरे बच्चों रिक्त स्थान, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हम बेटा जैसे परसों 19 तारीख है, 19/1 तो दिन हो जाएगा उस दिन हमारा रविवार, तो उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, है ना। रविवार में आपका ऑफ रहेगा। फिर मेरे बच्चों दिन आएगा 20 तारीख और आपका सोमवार, तारीख होगी 20 और दिन होगा सोमवार। तो उस दिन बच्चे मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्यांश, अनेकार्थी शब्द, ये हम 3 टॉपिक 20 तारीख में पढ़ रहे होंगे। और मेरे बच्चों 21 तारीख दिन मंगलवार को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक से क्वेश्चन हम इसमें क्लास में कर रहे होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। और बेटा जब हमारी तारीख आएगी 22 दिन आएगा आपका बुधवार, तो उसमें हम गद्यांश स्पेशल की क्लास में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। उस क्लास में मैं आपको गद्यांश करने की तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे गद्यांश पेपर में करना है, ठीक है। तो चलो बेटा ये तारीख आप ध्यान रखना। 17 में हमारी आज पहली क्लास, 18 में कल दूसरी क्लास, फिर बेटा संडे की छुट्टी हो जाएगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम इस तरह से क्लासों का अपना एक सीरियल बना के रखेंगे सीरीज, ठीक है। चलो तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब विलोम से संबंधित है, तो सब लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और बेटा ध्यान रखना, अब ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, याद रखना। और प्यारे साथी, मैंने अपनी तरफ से तो पूरा 100% देने की सोची है, और जो भी कुछ इसमें छूट जाएगा वो मैराथन क्लास के माध्यम से मैं आपका पूरा करा दूंगा। तो आप टेंशन फ्री हो जाना। हिंदी में 20 में से 20 ठोकने के लिए तैयार रहना। इसमें क्या बोला गया है बेटा, वह एक उत्तम व्यक्ति है, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या होगा। तो उत्तम कहा जाता है जो अच्छे इंसान को बोलते हैं, इसके अच्छे संस्कार होते हैं, है ना। इसके लिए हम विलोम क्या बताएंगे, उल्टा क्या बताएंगे, ये आपको मुझे बताना है। तो बेटा स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र वो होता है जो आजाद है, जो किसी के दबाव में नहीं रहता, जो किसी के अधीन रहकर कार्य ना करे, वो स्वतंत्र होता है। शाश्वत बेटा सदैव होने वाला, सदैव होता है जो, है ना, हमेशा, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, ठीक है मेरे बच्चों। कृतज्ञ वो होता है जो किसी का एहसान न माने। और उत्तम का विलोम होता है अधम, जो तुच्छ प्राणी को हम बोल देते हैं। तो मेरे बच्चों डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन ये आपका लॉक किया जाता है, ठीक है। पोल दिया जाए, चलो पोल की व्यवस्था की जाती है। ओके चलो। तो बेटा स्वतंत्र का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों, परतंत्र होता है जो दूसरे के अधीन होता है। शाश्वत का विलोम बेटा क्षणिक होता है, क्षणिक, जो एक पल में खत्म हो जाए, सदैव न रहने वाला तो होता है शाश्वत। और जो आंख पलक झपकते ही खत्म हो जाए वो जाता है बेटा क्षणिक, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, नश्वर भी कह देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और कृतज्ञ का विलोम प्यारे बच्चों कृतज्ञ होता है जो एहसान मानता है किसी का, कृतज्ञ। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया जाता है। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो मेरे बच्चे बताइए उत्साह का विलोम क्या होता है। उत्साह का मतलब तो आप जानते हैं, उत्साह होता है जो हमारे अंदर से उत्साही जुनून होता है किसी कार्य को करने का, बड़े हम खुशी मन प्रसन्न से उस कार्य को करते हैं, तो हमारे अंदर उत्साह होता है। तो मेरे बच्चों व्युत्साह नहीं बेटा, निरुत्साह, हतोत्साह, प्रयोत्साह, तो ये भी नहीं, बी और सी में से आंसर है, जिसका ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चे ज्यादातर आंसर कर रहे हैं। 88% नहीं, आंसर हक हो गया है, 84% आंसर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बी वाला। चलो मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। हमें पाप से बचना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो बेटा पाप का विलोम क्या होता है, दान माने तो देना होता है, तो इसका विलोम उल्टा तो मेरे प्यारे बच्चों लेना हो जाएगा, है ना। पुण्य होगा, एपाप होगा, कुपाप होगा। तो आपका आंसर क्या होता है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा पुण्य। बी ऑप्शन आपको लॉक करना है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सभी आंसर आपके अयोग्य होते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुराग का विलोम बताएंगे क्या होगा, विराग होगा, सुहाग होगा, वियोग होगा, विहंग होगा। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आना चाहिए एकदम सटीक, एकदम सुंदर आंसर मिलना चाहिए। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, बोलो बच्चों। तो बेटा अनुराग का विलोम क्या होता है, अनुराग का विलोम होता है बच्चों विराग। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये आंसर लगाएंगे विराग, ठीक है। सुहाग किसे बोला जाता है, सुहाग उसे कहते हैं जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, उसका जो पति होता है सामने जिससे उसकी शादी हुई हो, वो बेटा सुहाग होता है। और वो ही उसके नाम का ही वो सिंदूर लगाती है, उसके नाम का ही वो श्रृंगार करती है। और मेरे बच्चों जब वो पति उसका खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो मेरे बच्चों वो औरत क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों वियोग होता है बिछड़ना, किसी से अलग हो जाना, और संयोग होता है मेरे दोस्तों मिलना। तो मेरे प्यारे साथी वियोग का विलोम हो जाएगा संयोग, ओके। और बेटा विहंग का मतलब क्या होता है, विहंग जानते हैं आप लोग, विहंग कहते हैं जो इधर उधर भगा फिरता है, उसे विहंग कहते हैं। इसका विलोम आप मैं आपको बताऊं तो बेटा स्थावर बोल सकते हैं। और स्थावर का विलोम आपने जंगम तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो विहंग और जंगम का समान अर्थ होता है जो इधर उधर भागा फिरता है, जंगम व्यक्ति है। स्थावर जो अपनी जगह पर स्थायी है, ओके। तो मेरे प्यारे साथी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, जिसको आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपके सामने, नंबर 5। संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता ही रह जाता है। तो संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करें। जो रिक्त स्थान है बेटा इसको हम उस विलोम के माध्यम से पूरा करेंगे, बताइएगा। तो संपन्न का विलोम क्या होता है, बोलो बच्चों। हाँ। तो बेटा संपन्न वो होता है जिसके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होती है, और जिसके पास कुछ नहीं होता, बेचारा नॉर्मल एक साधारण जीवन जी रहा है, वो विपन्न है, वो निर्धन है, वो गरीब होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आप कहेंगे जी वीर होता है जिसके अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है, ठीक है। और वीर का विलोम आप कह सकते हैं मेरे बच्चों जो डरपोक एक प्रकार से कायर होता है। सर ये तो कायर आदमी है, ये तो अभी से पेपर आया भी नहीं तभी से डरने लग गया, ठीक है मेरे बच्चों। अपंग, अपंग किसे कहते हैं, तुमने देखा होगा जिसके हाथ पैर में कोई चोट लग जाती है, वो हाथ किसी मुसीबत, किसी बुरे वक्त के आ जाने के कारण हाथ वहां से काट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो कहते हैं सर ये अपंग हो गया, है ना। ये अच्छा खासा था। या फिर किसी किसी बच्चे को तुमने देखा होगा जन्म जाति बेटा वो अपंग होता है ना, याद से अपाहिज बोल देते हैं। तो मेरे बच्चों इसे हम अनअपंग कह सकते हैं, अनअपंग, ठीक है। और शाही किसे बोलते हैं, शाही कहते हैं जैसे किसी शादी में आप जाते हैं तो वहां वीआईपी लोग आते हैं, तो कहते हैं शाही अंदाज में आए हैं, चार चार गाड़ियां हैं, वीआईपी लोग हैं, बड़े आदमी हैं। और शाही का विलोम बेटा आप कह सकते हैं एक सामान्य आम व्यक्ति, कि सर ये आम आदमी है, ये कोई शाही या कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सी आंसर आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है।
बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं, अब अंतिम समय पर ज्यादा आपको नई चीजें नहीं पढ़नी है ना, ध्यान रखना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सगुण और डैश दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं। बताओ बेटा, सगुण और डैश दोनों ही परमात्मा के रूप हैं। तो बेटा सांख्य, सांख्य तुम्हें पता है बौद्ध धर्म का एक बेटा शाखा होती है सांख्य दर्शन, है ना, एक दर्शन है। निर्गुण, निर्मल, विपुल, सारे आंसर एकदम सटीक वाले आंसर देने हैं बेटा। सर वीडियो रुक कर चल रहा है बेटा, हो सकता है आपका नेट का इशू, यहां से तो क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है मेरे बच्चे। बताइए बेटा। तो बच्चों आप कहेंगे सगुण का विलोम जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चे निर्गुण। क्या होता है बच्चों? निर्गुण। बेटा ये एक बौद्ध धर्म का दर्शन है, इसका विलोम आपको नहीं मिलेगा, बौद्ध दर्शन है ये, है ना, शाक्य दर्शन। तो आंसर नंबर आप बी वाला लगाएंगे। निर्मल जो होता है वो साफ सुथरे स्वच्छ को बोला जाता है, इसका विलोम आप क्या बताएंगे बेटा? मलिन। निर्मल का विलोम आप क्या बताएंगे? मलिन बताएंगे, मलिन, ठीक है ना। और विपुल कहेंगे, विपुल का भी कोई अर्थ ढूंढिए, तो विपुल का अर्थ होता है बेटा अत्यधिक, विशाल बोल सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसका आपको विलोम नहीं मिलेगा, इसका आपको अत्यधिक अर्थ तो मिल सकता है, जिसे आप विशाल कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो हमारे गांव के जो प्रधान जी है ना, उनके पास विपुल धन है, अत्यधिक धन है, उनके धन की कोई मतलब सीमा नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है ना। तो मेरे बच्चों विपुल धन ऐसे हम बोल देते हैं एक बार, तो याद रखना विपुल धन, है ना। विपुल धन मतलब जिनके पास धन की कोई कमी ना हो, जिनके धन का एक अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे बी आंसर आपको लॉक करना है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नंबर 7 की तरफ। ये क्या कहता है? इस वाक्य के रिक्त पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, ठीक है ना। तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, अतिवृष्टि माने मेरे बच्चों ज्यादा वर्षा, ज्यादा वर्षा, ठीक है, से बाढ़ आती है, तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है, तो मेरे बच्चों अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? लघु वृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि या सुवृष्टि। तो सुवृष्टि तो बोल सकते हैं एक प्रकार से अच्छी वर्षा को, लेकिन बेटा ये लिखा हुआ भी गलती है ना। वृष्टि वर्षा को कहते हैं, दो आंसर में से होगा। तो मेरे बच्चों अतिवृष्टि होती है जब बाढ़ जलमग्न हो जाता है सारा जंगल, सारा क्षेत्र, और इसके लिए आंसर आता है मेरे प्यारे बच्चों अनावृष्टि, जिसमें पानी की बूंद तो दो चार पड़ती है, सूखा पड़ता है, ना पृथ्वी गीली होती है, ना पर्यावरण शुद्ध होता है, ना पौधों को पानी मिलता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला सभी बच्चों का आंसर है। बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर एक बार आपकी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा? तो बेटा रक्षक का विलोम क्या होता है, एक बार सब लोग बताएंगे, बोलो बच्चों। हाँ बोलो बच्चों। तो बेटा रक्षक होता है रक्षा करने वाला, और भक्षक होता है मारने वाला, ठीक है ना, जो तुम्हारा दुश्मन है। आंसर नंबर सी। तो बेटा मारक का मतलब क्या होता है? मारक का मतलब भी मारने वाला ही होता है, मारने वाला। वधिक का मतलब क्या होता है बेटा? वधिक का मतलब होता है फांसी देने वाला, फांसी देने वाले को वधिक कहते हैं, फांसी देने वाला, ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा तथक्ष कौन होता है? तथक्ष कहते हैं जो लकड़ी के जो कोई ऐसी चीज बनाई जाती है, इसमें डिजाइन दिया जाता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते हैं हम तथक्ष, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ये आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। आकर्षण का विलोम बताइए क्या होगा? आकर्षण जानते क्या होता है? जो अपनी तरफ मोहित करता है, अपनी तरफ खींचता है, बड़ा आकर्षण करता है ना, कहते हैं बड़ा आकर्षण क्षेत्र अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बताइए बेटा विकर्षण, आकर्षित, या मेरे बच्चे अनुपम, मनोहर। अनुपम होता है जो अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। मनोहर होता है मन को हरने वाला, है ना। और मेरे बच्चों आकर्षित होता है जो अपनी तरफ खींचता है ना। लेकिन प्यारे साथी आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होता है मेरे बच्चे विकर्षण, ठीक है। क्या होता है बेटा? विकर्षण। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लॉक करेंगे। और बच्चों ये सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं, समानार्थी हैं, एक दूसरे के समान अर्थ देते हैं ये शब्द तीनों, ठीक है। लेकिन आंसर नंबर ए वाला इसका लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे प्यारे बच्चे, बेटा चाहे वेस्ट बंगाल से हैं, असम से हैं, मिजोरम से हैं, त्रिपुरा से हैं, गुजरात से हैं, या फिर आप महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, बस आप मन लगाकर रिवीजन करते रहना। मैं आपको ये आप मतलब एक विश्वास दिलाता हूं कि आप 20 में से 19 20 सब लोग करके आएंगे पेपर में, ये वादा रहा मेरा आपसे, ठीक है। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? इसने कहा है सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है। सक्रिय का मतलब समझते क्या होता है? जो व्यक्ति थोड़ी होशियारिता से रहता है, थोड़ा दिमाग अपना तेज रखता है, और जो सुस्त बैठा हुआ है, नींद में है, वो कुछ नहीं कर पाएगा भैया, है ना। तो सक्रिय व्यक्ति जीवन में नाम कमाता है, लेकिन डैश असफल हो जाता है। तो बेटा जागरूक, निष्क्रिय, या मेरे बच्चों कर्मठ या तंदुरुस्त। भाई तंदुरुस्त का तो कमजोर कह सकते हैं आप लोग, तंदुरुस्त होता है एकदम परफेक्ट बॉडी है जिसकी, है ना, तो कमजोर हो जाएगा। कर्मठ वो है बेटा जो मेहनती है ना, तो मेहनती का तो विलोम आप आलसी बता देंगे कि भैया आलसी आदमी कुछ नहीं करता। लेकिन बेटा इसका आंसर होगा सक्रिय का विलोम निष्क्रिय, ठीक है। और जागरूक के लिए क्या बोल सकते हैं? जागरूक को कह सकते हैं बेटा जो बेखबर है, जो बिल्कुल सोया हुआ है, शुक्त है। क्या है बच्चों? वो शुक्त है, बिल्कुल बेखबर है, उसे कुछ पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है, वो बेखबर आदमी है ना। तो आंसर नंबर इसका आपको बी वाला लॉक करना है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला। वेरी गुड, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है बेटा 11 नंबर। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो चीज आपके सामने है उसके लिए आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो चीज तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रही है वो आपकी एकदम प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताओ बच्चों। दीर्घ, परोक्ष, समक्ष, ओछा। बताइए मेरे बच्चे। तो बेटा दीर्घ बड़े को कहते हैं, दीर्घ का विलोम आप लघु बोल सकते हैं, लघु। क्या बोलोगे बेटा? लघु। परोक्ष इसका राइट आंसर है, और कभी बेटा परोक्ष ना मिले तो आपको अप्रत्यक्ष मिलेगा, अप्रत्यक्ष, ठीक है। क्या मिलेगा बेटा? अप्रत्यक्ष मिलेगा, उसे लॉक कर देना। समक्ष बोलते हैं सामने वाले को, और मेरे बच्चों असमक्ष जो हमारे सामने नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। ओछा कौन होता है? ओछा वो होता है जो 1 मिनट में आपको ताना दे सकता है। आपको यदि आपके साथ उसने कुछ थोड़ी भलमनसाई कर दी तो आपको ताना दे देकर परेशान करेगा, वो ओछा व्यक्ति होता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ भी धैर्य नहीं है, वो धैर्यवान व्यक्ति नहीं है। वो 1 मिनट में अपने मन की सारी बातें कह करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और धैर्यवान वो होता है जो हर चीज को सह करके चुप बैठा होता है, ठीक है। तो बच्चों बी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि टैस हो तो सार्थक, ठीक है। जो वो पैसा कमाते हैं, जो धन दौलत जोड़ते हैं, सब कामयाब हो जाती है, और यदि वो बेटा बेकार निकल आया, कपूत निकल आया, नालायक निकल आया, तो वो सब कुछ धन नष्ट कर देगा, सब कुछ ब्लास्ट कर देगा, सब कुछ ध्वस्त कर देगा। तो मेरे बच्चों याद रखेंगे आंसर आएगा बेटा सपूत। कहते हैं ना पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि बेटा अच्छा है, लायक है, तो खुद कमा खाएगा, और यदि बेटा नालायक पैदा हो गया तो वो जीवन नष्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों उद्योग विग विग का विलोम अगर याद रखना, ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको, है ना। दुपूत मत कहना, उद्योग मत कहना, ठीक है ना, निरुद्ध आ जाएगा वैसे उसका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार डैश है शशीम, ये कोष्टक में जो शब्द है इसका विलोम बताइए, ठीक है मेरे बच्चों। सीमा
अवलंबित, लंबित का अवलंबित हो जाएगा। असीम या अवशेष, अवशेष वो होते हैं जो नीचे बहुत पुराने समय से दबी हुई कोई वस्तु, कोई चीज मिलती है, वो अवशेष कहलाते हैं, है ना। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि पहले इंसान कैसा था, उसके कैसे कैसे लक्षण थे, है ना, याद रखेंगे। लेकिन बेटा असीम, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ससीम वो होता है जिसकी निश्चित सीमा है, असीम वो जिसकी निश्चित सीमा है, निश्चित दायरा नहीं है। तो आंसर नंबर सी वाला मेरे प्यारे बच्चों लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से डैश बना देती हैं मेरे बच्चों, धार्मिक बना देती हैं बेटा, तार्किक बना देती है, अत्यांतिक बना देती हैं, नास्तिक बना देती हैं। तो आपका आंसर भाई सिंपल, बड़ा सुंदर आना चाहिए। तो आपको पता है बेटा, आस्तिक वो होता है भगवान में विश्वास रखने वाला, और विश्वास में ना विश्वास रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नास्तिक, जो इंसान नास्तिक है बिल्कुल भगवान में विश्वास नहीं रखता, ठीक है ना। धार्मिक वो है जो धर्म में विश्वास रखता है, धर्म की बातें करता है, धार्मिक इंसान है, और इसको आप कह सकते हैं अधार्मिक, अधार्मिक, ठीक है। तार्किक बेटा जो तर्क से काम करता है उसको कह सकते हैं आप लोग अतार्किक, कहते हैं ना भैया ये तो बिल्कुल तर्क लगा काम करता है। अत्यांतिक बेटा इसको आगे आप अनुच्छेद लगा करके अनत्यांतिक बोल सकते हैं, ध्यान रखें। ओके चलिए आगे, चलो आगे कहते हैं बच्चों, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। बोलो बच्चों, बोलो भैया राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बार सब लोग रिवीजन करना, अच्छे से सोचकर आंसर दो। आंसर सभी को देना है, भले ही वो थोड़ा सा लेट हो जाए, आंसर सबको देना है। तो बेटा अनंत वो है जिसका अंत नहीं है ना, जिसका अंत नहीं है वो अनंत है, और इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों अंत, ठीक है, याद रखना। और कभी बेटा आपसे आदि का विलोम भी पूछ लिया जाए, आदि का विलोम बताइए क्या है, तो आदि का विलोम भी आपको अंत ही बताना है, आदि का विलोम भी आपको अंत बताना है, याद रखना। और बेटा अंत ना मिले तो आपको अनादि मिलेगा, दोनों आपको ध्यान रखने हैं मेरे प्यारे साथी। आदि माने शुरुआत होती है, अंत माने खत्म होता है ना, ध्यान रखेंगे। सीमित मतलब सीमित का मेरे बच्चों असीमित हो जाएगा, ठीक है। अंतहीन जिसका अंत नहीं है बेटा, इसका भी आप क्या बना सकते हैं, अंत ही इसका विलोम भी हो जाएगा। अनंग किसे बोलते हैं बेटा, अनंग कामदेव का पर्यायवाची होता है, इसका विलोम नहीं होता, ध्यान रखना आप लोग। ये कामदेव का पर्याय है, कामदेव का पर्यायवाची होता है मेरे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर ए वाला लॉक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रशंसनीय का विलोम होगा, प्रशंसनीय किसे बोलते हैं भाई, जिसकी प्रशंसा की जाए, जो अच्छे काम करता है वो प्रशंसनीय है, जो बुरे काम करता है वो भैया आलोचक हो जाएगा, आलोचना है उसकी जाएंगे उसकी, वो तो निंदनीय व्यक्ति है ना। तो अभिनंदनीय, निंदनीय, स्तुत्य या अनिंदनीय, बताइए मेरे बच्चों। तो बेटा आंसर होगा प्रशंसनीय का विलोम होता है निंदनीय, जिसकी बुराइयां होती हैं, जिसको लोग बुरा कहते हैं, यार बड़ा बेकार, बड़ा गंदा आदमी है यार, इससे तो भगवान हमें दूर ही रखे। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निरीक्षर शब्द का विलोम क्या होगा। निरीक्षर शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों, बताओ, है ना, बोलो बच्चों, सब लोग देखेंगे। तो महान को तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं, अरे सर महान नहीं है, बड़ा तुच्छ व्यक्ति है, बड़ा तुच्छ प्राणी है, बड़ा बेकार आदमी है भैया, इससे तो बस दूर ही रहे, है ना। तो बेटा महान या क्षुद्र भी कह देते हैं कभी कभी, क्षुद्र, है ना। और बेटा इनका विशाल भी मिल जाता है आपको, विशाल के विलोम भी यही होते हैं, क्षुद्र होता है ना। अपढ़ होगा नहीं, अनपढ़ होगा नहीं मेरे बच्चों, राइट आंसर होगा साक्षर। अनपढ़ का विलोम आप कह सकते हैं पढ़ा लिखा, ये सर जी पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा ही नहीं है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा गुना हुआ है, ठीक है। चलो याद रखेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, तो बेटा वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम बताइए। अनुयायी किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग, अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले, अनुयायी का मतलब होता है बेटा मानने वाले, मानने वाले जो होते हैं उसे मेरे बच्चों अनुयायी कहते हैं, है ना। जैसे आप किसी को पूछते हैं, किसी को अपना भगवान मानते हैं तो आप उसके अनुयायी हैं, और आप उसको नहीं मानते तो आप उसके विरोधी हैं मेरे बच्चे, क्या है विरोध करते हैं, आप उसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। आप कहते हैं सर बेकार चीज है तो बेकार की काम करने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। पुजारी कौन होता है, पूजा करने वाला, ठीक है ना बच्चे। अनुगामी कौन होता है बेटा, पीछे चलने वाला, और इसका विलोम आप बताएं तो अग्रगामी कह सकते हैं, अग्रगामी, आगे चलने वाला, ठीक है। प्रशंसक का विलोम आपने बेटा पीछे भी पढ़ा था, इसके लिए यहाँ पर निंदक आएगा, वहां प्रशंसनीय था, यहाँ प्रशंसक है केवल, ठीक है। पूजा करने वाला बच्चों पुजारी होता है, पूजा करने वाला। तो आप चले अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए बच्चे, निर्जीव का विलोम बताओ बेटा। निर्जीव किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो जीव, जैसे कि मान लीजिए कलम है, ये निर्जीव है ना, तो ये सांस लेती है ना, ये बेटा रोटी खाती है ना, पानी पीती है, लेकिन जैसे तुम्हें पता पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते, वो सजीव होते हैं, है ना। समझे आप लोग, ये बोतल है पानी की तो बेटा ये निर्जीव है, अभी प्राणी होता है वो सजीव होता है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो मेरे बच्चों निर्जीव का विलोम क्या होता है बेटा, सजीव, जो खाना खाता है, सांस लेता है, पानी पीता है, वो सजीव है, ठीक है। सहजीव मतलब समान जीव जो होते हैं, सहजीव उसके जैसा है बिल्कुल, है ना, अजीव नहीं बोलेंगे बेटा। सगुण का विलोम आपको पता है निर्गुण, जिसके अच्छे गुण नहीं हो, निर्गुण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको ध्यान रखना है और आगे बढ़ जाना है। श्रव्य, श्रव्य का विलोम बताइए बेटा। श्रव्य, श्रव्य माने होता है सुनना, कानों से जो सुनते हैं वो श्रव्य है ना। तो इसके लिए तुम्हें पता है उल्टा क्या होगा, सब लोग बताइए जल्दी से। श्रव्य का विलोम अदृश्य, कटु, बेटा कटु होते हैं कड़वे वचन, इसको हम कह सकते हैं मधुर, मधुर, कटु नहीं, बड़ा मधुर भाषी है वो, है ना। लौकिक का बेटा आपको पता है अलौकिक, लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, आपको अच्छे से याद है ना, वेरी गुड। अब मेरे बच्चों राइट आंसर होता है बेटा दृश्य, श्रव्य होता है सुनना, दृश्य होता है देखना, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करना है। और दृश्य का विलोम बेटा अदृश्य भी होता है, ये भी आप अच्छे से लॉक करेंगे। ओके चलिए आगे, मात्र 48% आंसर आया है, बड़ा कम आंसर है यार, बहुत थोड़ा आंसर है, थोड़ा सा अपना आंसर बढ़ाइएगा। ये कहते हैं बहुसंख्यक रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए क्या होगा। बहुसंख्यक बेटा अल्पसंख्यक, अल्पज्ञ, असीम, अल्प, बोलो भाई सब लोग। तो मेरे बच्चों अल्पज्ञ का विलोम आपको बहुज्ञ भी मिलता है, बहुज्ञ, और बेटा बहुज्ञ ना मिले तो आपको फिर कह देना जो सब कुछ जानने वाला जी सर्वज्ञ, ठीक है ना। बेटा असीम का विलोम अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, ससीम होता है, ठीक है। इसका अर्थ मैंने बताया था, असीम जिसकी एक सीमा निश्चित ना हो, ससीम जिसकी सीमा एक निश्चित होती है। ओके अल्प का विलोम, अल्प माने थोड़ा, अति माने मेरे बच्चों ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बच्चों क्लियर है ना। और बेटा ससीम ना मिले तो सीमित मिलेगा आपको, सीमित, सीमित एक हद। अगला क्वेश्चन बच्चों नंबर 22, ये कहता है दिए गए वाक्य का विलोम चुने क्या होगा। बोलो भाई सब लोग एक बार अच्छे से आंसर दीजिए। बेटा लघु का विलोम महान होता है, तुच्छ सॉरी सौम्य होता है, दाता होता है, गुरु होता है, बोलो भाई सब लोग। तो लघु का विलोम प्यारे बच्चे या तो आपको गुरु मिलेगा, ठीक है, या तो आपको गुरु मिलेगा या बेटा आपको दीर्घ मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों आंसर आपको मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके अब एक बात और बता दूं, गुरु का विलोम या तो लघु मिलेगा या मेरे बच्चों कभी शिष्य भी मिल जाए, शिष्य, तो शिष्य भी गुरु का विलोम हो जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। महान का विलोम आप लोग तुच्छ या क्षुद्र बता सकते हैं। सौम्य बेटा वो होता है जो एकदम बढ़िया अच्छे से बात करने वाला, स्वभाव का अच्छा होता है, उसे सौम्य व्यक्ति कहते हैं, है ना। और दाता जो होता है देने वाला, और मेरे बच्चे कृपण जो होता है जो कुछ नहीं देना चाहता, कंजूस होता है। तो आंसर नंबर डी वाला लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा बेटा, डी वाला, वेरी गुड। चलिए आगे,
आइएगा, परुष। परुष का विलोम बताइए बेटा, परुष का विलोम शब्द क्या है? आकर्षक, कठोर, कोमल, कर्कश। बताइए। आकर्षक है तो बेटा इसका विलोम आप लोग अनाकर्षक कह सकते हैं, अनाकर्षक। ठीक है, आकर्षक वो होता है जो अपनी तरफ हमें मोहित करता है ना, अपनी तरफ खींचता है, वो आकर्षक है। ठीक है, तो मेरे बच्चे बताइए। हाँ, तो बेटा कठोर को क्या बोलते हैं? कठोर का होता है मेरे बच्चे कोमल, और परुष माने भी कठोर होता है, जिसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोमल। कर्कश जो होता है, कर्कश बेटा किसको कहते हैं? कर्कश कहते हैं बड़े कड़वे वचन बोलने वाले, जो कर्कश व्यक्ति है, बड़ा कड़वा बोलता है ना, कटु बोलता है, तो बेटा इसको आप कह सकते हैं मधुर। मधुर बोलता है, बड़ा सुंदर बोलता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी लगाना बेटा, याद रखना, पढ़ने में थोड़ा सा तो परेशान करता है। परुष माने होता है कठोर, मजबूत, है ना। चलिए, तो परीक्षा से पहले बेटा जितना आप रिवीजन करके जाएंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। प्रवेश का विलोम बताओ बेटा क्या होता है? प्रवेश का विलोम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है प्रवेश? तो प्रवेश आप जानते हैं बेटा, जैसे आप कहते हैं कि ये प्रवेश द्वार है, जब आप वहां जाते हैं, कहां? मेट्रो से जब आप सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये प्रवेश द्वार है ना, और इसके आगे होता है कि ये निकास द्वार है, निकलने का रास्ता है ना, निकास द्वार। तो मेरे बच्चों ये तो आपको अच्छे से पता है ना, है भाई, क्लियर है ना। तो बेटा प्रवेश का विलोम होता है निकास। क्या होता है मेरे बच्चों? निकास। निकास माने निकलने का रास्ता, प्रवेश माने एंट्री, जब आप एंट्री करते हैं अंदर, अंदर जाने का रास्ता। क्लियर है ना? प्रैक्टिकली सोचिए बेटा, द्वार जो दरवाजा होता है, इसके लिए हम खिड़की बोल सकते हैं, इसका विलोम क्या बोल सकते हो प्यारे प्यारे बच्चों? खिड़की, जिसको बेटा आप लोग गवाक्ष भी कहते हैं, गवाक्ष बेटा, जिसे झरोखा भी कहा जाता है, झरोखा, है ना, ध्यान रखना। प्रवृत्ति का विलोम, प्रवृत्ति क्या होती है? कहते हैं यार तुम्हारी तो प्रवृत्ति ऐसी है, तुम तो सोचते ही ऐसा हो, तुम तो हमेशा से ये सोचते आए हो। बेटा श्रव्य माने सुनना होता है और दृश्य माने देखना होता है, याद रखिएगा। ओके, प्रवृत्ति का विलोम बेटा क्या बताएंगे आप लोग? निवृत्ति। निवृत्ति। और प्रवर का विलोम हो जाएगा बेटा अवर। अवर बोले तो छोटा, और प्रवर बोले तो बेटा बड़ा, जिसे आप ज्येष्ठ भी कह सकते हैं, है ना, ध्यान रखना आप लोग, है ना। श्रेष्ठ बोल देते हैं, श्रेष्ठ है यार ये तो आदमी, श्रेष्ठ बड़ा, और अवर छोटा, कनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 25, 25 नंबर बेटा आपके सामने होगा, थोड़ा सा सोचकर पढ़कर आंसर देना। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा भी दिया है, थोड़ा सा एक साथ आया था। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सौम्य का विलोम, है ना। स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम बेटा, स्तुत्य का मतलब होता है किसी की प्रशंसा, किसी की बढ़ाई करना। इसका विलोम आपको निग या निंदनीय मिल जाता है, निग, निग, है ना। या बच्चों इसका मतलब निंदा ही होता है, किसी की बुराई करना, निंदा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों स्तुत्य का विलोम तो निग यहाँ पर भी है। सेवित या उग्र, दोनों आंसर में से आपको आंसर देना है। तो मेरे बच्चे आपको पता है सौम्य का विलोम होता है उग्र। अरे बड़ा उग्र, बड़ा गुस्से वाला, बड़ा नालायक आदमी है, किसी की नहीं मानता, तो बच्चों उसे क्या बोल देते हैं? उसे मेरे बच्चों हम उग्र कह देते हैं। और बेटा जिसकी सेवा की गई हो, जिसकी सेवा की गई हो, उसे सेवित कहते हैं। जिसकी सेवा की गई हो, जिसकी सेवा की गई हो, सेवा की गई हो, उसे सेवित कहा जाता है, याद रखना आप लोग, है ना। और निंद बेटा इसे आप कहते हैं हाय। अरे यार हाय ऐसे हो गया, बोलते हैं ना इस प्रकार से, ध्यान रखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। कीर्ति का विलोम बताओ बेटा, कीर्ति बताइए मेरे बच्चे। कीर्ति का विलोम क्या होता है? कीर्ति समझते क्या होता है? जैसे आपको बहुत लोग, आपके शहर में बड़ा वर्चस्व है, लोग आपकी बात को कभी नहीं गिराते, है ना। आपका यश वैभव फैला हुआ है पूरे गांव शहर में, लोग आपकी सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो मेरे बच्चे आपकी कीर्ति है वो, है ना। और जब लोग आपको गालियां देते हैं तो मेरे बच्चे वो कीर्ति नहीं, वो आप कीर्ति हो जाएगा। आंसर नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? आप कीर्ति। लोग तुम्हारे मुख पर तुम्हें गाली देते हैं, पीछे तुम्हें गाली देते हैं, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम बेकार आदमी हो इस दुनिया में। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत कम आंसर आया है बेटा, 53%। इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर छोटा आंसर मिलता है तो दिल को ठेस पहुंचती है। आंसर बेटा थोड़ा सा बढ़ाया करो, ठीक है ना। बेटा जिन्हें फास्ट पढ़ना है वो क्लास से चले जाइए, बाद में पढ़ना, ओके। जाओ, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। गमन, गमन का विलोम बताइए बेटा, गमन का विलोम। तो मेरे बच्चे जाना आना, ठीक है, प्रस्थान माने भी जाना होता है, तो मेरे बच्चे गमन का विलोम होता है आगमन, आगमन माने आना। ये आंसर आपको लॉक करना है। कहते हैं तो प्रस्थान कर गए, वो तो चले गए, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है, याद रखेंगे। संक्षिप्त का विलोम शब्द होगा लिखित, विस्तृत, संकुचित या समेकित। एक बार सोचकर आंसर दीजिए सब लोग। संक्षिप्त माने, संक्षिप्त का मतलब जानते हैं किसी बात को छोटे रूप में बोलना, छोटे रूप में, छोटे रूप में। तो मेरे बच्चे लिखित या बेटा विस्तृत या संकुचित या समेकित बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। तो बेटा समेकित माने तो क्या होता है? फैलाना, जिसे हम विकिरण कह सकते हैं, फैलाना, जिसको बच्चों हम क्या बोल सकते हैं? विकिरण। जैसे तुमने देखा होगा सूर्य की किरणें निकलती हैं, ऐसे फैल जाती हैं, वो विकिरण होता है, ठीक है। संकुचित माने क्या होता है बच्चों? संकुचित माने होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रख लेना, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आंसर आपका क्या होगा बेटा? विस्तृत। और लिखित जो होता है, लिखित का विलोम होता है मुख से केवल बोलना, मौखिक, ठीक है, मौखिक। तो ये आंसर आपको ध्यान रखना है, आंसर नंबर बी वाला आपको याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। बोलो भाई, कर दो मेरा क्लियर। आगे क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर का विलोम बता दो बेटा, उर्वर, उर्वर, उषर, नीरस, उर्वरक, दूषर, बताओ बच्चों। तो बेटा नीरस का तो विलोम आप क्या बोल सकते हैं? शरस, ठीक है। उर्वर का विलोम आप लोग अनुर्वर बोल सकते हैं, अनुर्वर, अनुर्वरक, ठीक है। दूषर बेटा गधा होता है, इसको यहाँ पर्यायवाची होता है दूषर, लेकिन आंसर आएगा मेरे बच्चे ऊषर, ठीक है ना। ऊषर, उर्वर होती है उपजाऊ भूमि, ऊषर होती है अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ, जो पैदावार नहीं देती। तो आंसर नंबर ए वाला आप लोग लॉक करेंगे। तुमने देखा होगा कुछ भूमि ऐसे बंजर पड़ी होती है बिल्कुल, है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो पैदावार देती है, कुछ नहीं होता उसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, निरर्थक का विलोम शब्द होगा समर्थक। समर्थक तो समर्थ तुम्हारा साथ देने वाले हैं, है ना। तो मेरे बच्चे समर्थक का बोल देंगे आप लोग विरोधी, वो तुम्हारे विरोधी है, विरोध पक्ष, समर्थक नहीं है तुम्हारा, ठीक है। सार्थक, सफल, रक्षक, तो रक्षक तुम्हारी रक्षा करने वाला है, तुम्हें मारने वाला तो भैया भक्षक हो जाएगा, ठीक है। सफल का विलोम मेरे प्यारे बच्चों असफल कह देंगे आप लोग, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, निरर्थक होता है जिसका अर्थ ना हो, सार्थक होता है जिसका अपना अर्थ होता है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला आपको याद करना है। वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा आंसर देकर आप लोग क्लियर करें बेटा, है ना मेरे प्यारे बहन भाइयों सब लोग। चलो भाई, सब बच्चे बताएंगे उग्र का विलोम। बेटा ये क्वेश्चन दूसरे रूप से पूछा गया था पहले, तो पहले मतलब क्वेश्चन को बदल कर भी पूछ सकता है वो, तो हमको दोनों प्रकार से अच्छे से आंसर याद रखना है। बताइए मेरे बच्चों क्या होगा राइट आंसर? बेटा उग्र, उग्र का विलोम आपको पता है बच्चों। उग्र का विलोम क्या होता है दोस्तों? सरल होता है, सॉरी सौम्य होता है बेटा, बी आंसर आपने अच्छे से जाना, ठीक है। कठोर का विलोम आप लोग मुलायम कह सकते हैं, अरे भैया बड़ा मुलायम है, क्या है बच्चों? बड़ा मुलायम है, बड़ा मतलब मुलायम है, एक प्रकार से तुम कह सकते हो बड़ा मतलब एकदम ऐसा है, ढीला सा बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, सरल का विलोम प्यारे बच्चों आप लोग कठिन कह सकते हैं, भैया कठिन है, बड़ा कठिन है, याद नहीं पड़ा जा रहा, है ना। प्रखर कौन होता है? प्रखर होता है जो बड़ा तीव्र चलता है, तीव्र बोल सकते हैं, है ना। वैसे तो इसका तीव्र होता है, और तीव्र का विलोम आप मंद कह सकते हैं, मंद, है ना, मंद। लेकिन आंसर आपको बी वाला लॉक करना है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, मुलायम, कोमल कहते हैं यार, बड़ा कोमल है, कोमल भी बोल देंगे, वेरी गुड, ओके। हाँ, मंदाधीमा,
मधुर का विलोम बताइए बच्चे आप लोग। अम्ल होता है तो अम्ल तो भाई खट्टा होता है, इसका विलोम आपने क्षार पढ़ा होगा साइंस वाली भाषा में तो, है ना? बोलो लवण, तिक्त क्या होगा बच्चे? आंसर दीजिए। तिक्त भी एकदम तीखा होता है जो एकदम मन को नहीं भाता, तो इसे भी बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको भी हम मधुर कह सकते हैं, इसका विलोम भी, ठीक है ना? लेकिन मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होता है मधुर का विलोम कटु। क्या होता है मेरे बच्चे? कटु होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। और मधुर कह सकते हैं, मीठा कह सकते हैं उसे, कभी मीठा, है ना? लवण का विलोम जो होता है बच्चों, लवण का विलोम तो शर्करा बोलते हैं, शर्करा साइंस के तत्सम है भैया, साइंस के सॉरी विलोम है। हाँ बेटा उड़ीसा की मेरिट बहुत अच्छी जाती है, बिल्कुल सिंपल, आप नंबर ले आएंगे, टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा। अभी से ये टेंशन मत लो कि कितनी मेरिट जाती है, मेरिट आपके अनुसार जाएगी, जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा मेरिट जाएगा। जातीय शब्द का विलोम बताइए बेटा, जातीय का विलोम। सजातीय होता है, अजातीय होता है, विजातीय होता है, प्रजातीय होता है। बोलो भाई। कभी कभी बच्चा ए देख करके भ्रमित हो जाता है कि ए वाला आंसर लगा दूं, है ना? जैसे अभी मुझसे पीछे भी कह रहा था, लेकिन बेटा हमको सारी चीजें मद्देनजर रखकर आंसर देना है। तो जातीय का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त? सजातीय अजातीय दोनों का एक ही विलोम होता है, विजातीय। ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करना मेरे प्यारे बच्चों, सी वाला। विजातीय लगाना, कोई भी और अन्य किसी विकल्प को मत चुन लेना, है ना? क्योंकि बच्चा ए देख करके उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, जो बच्चों गलत आंसर होते हैं। चलो कृपण का विलोम बताइए बेटा, कृपण। भाई कर्मठ कौन है? काम करने वाला। कर्मठ होता है काम करने वाला, जो मेहनती व्यक्ति है, परिश्रमी है ना? लेकिन मेरे बच्चों जो आलसी है, जो कुछ नहीं करता, जो ऐसे ही लोटा रहेगा, आलसी व्यक्ति है, कुछ नहीं करना, हाथ पर हाथ रखकर बैठा है, वो आलसी है, ठीक है? कठोर, कठोर का तो बच्चों आपने भी पढ़ा बेटा, मुलायम भी कह सकते हैं आप लोग इसको, है ना? कोमल भी कह सकते हैं आप, है ना? बिल्कुल बेटा। सरल, सरल भी कठिन का विलोम, कठिन का आप सरल कह देंगे, कहते हैं यार बड़ा कठिन पेपर था, नहीं यार बड़ा सरल था। लेकिन मेरे बच्चों कृपण का विलोम होता है दाता, दाता मतलब देने वाला, ठीक है ना? वेरी गुड बेटा। एडमिट कार्ड तो आ ही जाएंगे, हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड तो जब चाहो तब आपके हाथ में है ना? मन से ही तो एडमिट कार्ड है, पेपर तो 4 फरवरी से ही होना है। हाँ, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। निर्मल, निर्मल किसे बोलते हैं जानते हैं आप? निर्मल का मतलब होता है मेरे बच्चे स्वच्छ, साफ, है ना? उसे हम निर्मल कहते हैं, उसे हम विमल कहते हैं, है ना? तो मेरे बच्चों मेल, विमल, गंदा, मलिन। बोलो भाई, गंदा, गंदा का विलोम आपको साफ बताना है। मैंने एक बात समझाई थी, यदि शब्द हमारा तद्भव भाषा में दिया हो तो तद्भव ही बताओ, यदि वो तत्सम में पूछा तो तत्सम में बताओ। तो सबसे सुंदर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, जिसे आप कहेंगे मलिन, जिसे आप क्या बोलोगे बेटा? जिसे आप मलिन कहोगे। वेरी गुड। हाँ, आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। न्यून का विलोम बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? अधिकतम, अधिक, अत्यंत, वृहत। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, एक बार सभी मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपना अपना आंसर करेंगे बहुत अच्छे से। चलो भाई बताओ बच्चों, ठीक है? तो मेरे बच्चों आप कहते हैं न्यून, न्यून का विलोम आपको बोलना है अधिक, न्यून नहीं अधिक। अधिकतम का आप कह दीजिए न्यूनतम, क्या बोलोगे भैया? न्यूनतम। अत्यंत का आप अनत्यंत कह दीजिए, अनत्यंत, ठीक है? और मेरे बच्चे वृहत का विलोम आप लोग लघु कह दीजिए, याद रखना, ठीक है ना? ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चे। और बेटा आपसे पूछा जाए कम का विलोम क्या होता है? कम, तो कम का बता देना जी, कम का होता है ज्यादा। क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है, याद रखेंगे। और बेटा लाभ का विलोम आपसे पूछा जाए लाभ का, तो आपको हानि बताना है, सारे विलोम आपकी आंखों के सामने होंगे, है ना? ठीक है ना? तो मेरे बच्चों बी आंसर आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है? चलो वृद्ध, वृद्ध किसे बोलते हैं? वृद्ध जानते हो किसे कहते हैं? जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसे वृद्ध कहते हैं, है ना? तो वृद्ध का विलोम बेटा युवक बताएंगे, किशोर बताओगे, बालक बताओगे, शिशु बताओगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कीजिएगा। क्या बताएंगे मेरे बच्चे आप लोग? बोलो भाई। चलो बच्चों, चलो मेरे प्यारे बच्चे वृहद का विलोम बताएंगे बेटा, क्या होगा आप लोगों का आंसर? सब मेरे प्यारे बच्चे बताइए। तो वृहद कहते हैं ना यार तू बालक है, बुढ़ा आदमी है, तो कहते हैं यार मैं तो बालक हूं, है ना? तो बेटा ये कंफ्यूज करेगा आपको क्वेश्चन, तो मेरे बच्चों आपको कहना बालक, सी आंसर लगाना मेरे बच्चों। कहते हैं यार तू वृहद हो गया, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू बच्चा नहीं रहा, तू ऐसे काम करता है, ठीक है? तो बोलते हैं ना मेरे बच्चे, तो बेटा बालक। किशोर का विलोम आप लोग किशोरी कह देना, है ना? लिंक के अनुसार बदल देंगे। युवक का विलोम प्यारे बच्चे युवती कह देना, है ना? और मेरे बच्चे शिशु का विलोम आप क्या बताएंगे? शिशु का विलोम आप लोग वयस्क कह देना, वयस्क। क्या बोलेंगे बच्चों? वयस्क, वयस्क। तो आंसर नंबर सी। कहते हैं ना तू बुढ़ा आदमी हो गया यार, वृहद हो गया, तो कम से कम अपनी आदत को सुधार ले। बोलते नहीं सद्भाव, कहते हैं बड़ा अच्छा भाव है यार उस व्यक्ति का, है ना? तो सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए क्या होता है? स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। तो क्षम्य तो भाई क्षम्य तो क्षमा करने योग्य है, तो उस पर तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। कहते हैं यार क्षमा करने योग्य नहीं है, तो क्रोध क्रोध आएगा, इस पर तो अक्षम्य व्यक्ति है, तो अक्षम्य। क्षम्य का विलोम अक्षम्य बताना, ठीक है? दुर्भाव बताओगे, गुस्सा बताओगे, स्वभाव बताओगे। सद्भाव होता है अच्छा भाव और दुर्भाव होता है गंदा भाव। सी आंसर आपको लॉक करना है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चे आपका राइट। कहते हैं यार दुर्भाव है एकदम, बिल्कुल अच्छा भाव नहीं है ना? मौन का विलोम बताइए। मौन, जैसे आपको पता है जब कहीं कोई देहांत हो जाता है, कोई काम हो जाता है, तो बेटा आप बोलते हैं ना मौन, चुप हो जाते हैं ना, मौन धारण कर लेते हैं, है ना? तो बच्चों मौन शब्द का विलोम बताओ क्या होगा? चुप होगा, मौलिक होगा, वाचाल होगा, शांत होगा। मौन का विलोम बोलिए बच्चे। और कभी कभी मुख भी मिल जाता है, मुख, मुख तो मुख भी भाई वाचाल का होता है। मौलिक का बेटा अमौलिक होता है, आपको पता होगा। कहते हैं ना मौलिक कर्तव्य नहीं है बेटा, मौलिक चीज होती है जो जन्म से चीज हमें मिलती है, कहते हैं मौलिक कर्तव्य है, इनको तो हम हमारा अधिकार है प्राप्त करना, है ना मेरे बच्चे? चुप का विलोम बोलना हो जाएगा, मैं भी चुप नहीं हूं, बोल रहा हूं तो बोलना, है ना? शांत का विलोम मेरे प्यारे बच्चों शांत हो जाएगा। तो भाई बताइएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा बच्चों, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है भाई? चलिए आगे आइएगा। अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, तुमको पता है जो अमावस्या की रात होती है तो अंधेरा छा जाता है, और जब बेटा पूर्णिमा की रात होती है तो उजाली रात होती है, चंदा मामा ऐसे दिखते हैं बिल्कुल, है ना? तो याद रखेंगे सब लोग, बता दीजिए क्या होगा? एमास नहीं बेटा, मास का विलोम, मास माने महा होता है ना, मास, मास का विलोम एमास होता है। तो मेरे बच्चे अंधेरा का विलोम उजाला होता है, उजाला, ठीक है ना? अंधकार का विलोम मेरे प्यारे बच्चे प्रकाश होता है, प्रकाश। लेकिन बेटा अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा उजाली रात, जिस दिन उजाला छा जाता है, ठीक है? तो डी आंसर आपको लॉक करना है बेटा, लॉक। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अभी से बेटा घबराना नहीं है यार, अभी से हिम्मत कम नहीं करनी, है ना? जो भी कोई ऐसे शब्द रह गए होंगे विलोम के, अभी उन्हें मैराथन के माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिएगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आग्रह बताओ बेटा, आग्रह का विलोम क्या है? सब लोग बताएंगे। तो आग्रह क्या होता है बेटा? अनुरोध करना। क्या होता है मेरे बच्चे? आग्रह का मतलब होता है अनुरोध करना, अनुरोध करना। इसका विलोम बताइए बेटा क्या होगा? उपग्रह नहीं, दुराग्रह, विग्रह, अनुग्रह। बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चे आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। क्या होता है? बी आंसर लगाएंगे। विग्रह किसका विलोम होता है? संधि का विलोम, संधि का विग्रह होता है। समास का व्यास होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। समास का विलोम आपसे पूछे तो व्यास बताना है, संधि का विलोम विग्रह बताना है मेरे दोस्त, याद रखना।
ठीक है, ध्यान रखो अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चे दुराग है, बी आंसर लॉक कर दीजिए, बी वाला। वेरी गुड। भाई संधि का विग्रह, जैसे समास का मैंने बताया समास विग्रह होता है, लेकिन वहां पर उल्टा याद रखना, संधि का विग्रह बताना और मेरे बच्चों समास का व्यास बताना, है ना। और यदि संधि का विग्रह विच्छेद दोनों आंसर मिले आपको पेपर में, तो पहले आपको विग्रह लगाना है, विच्छेद की तरफ मत जाना। चलो, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, बताइए बच्चों। सुशील, सुशील कहते हैं किसे कहते हैं? अरे यार बड़ा सुंदर सुशील लड़का है ना। और इसका विलोम आप क्या बताएंगे? यार बड़ा सुंदर सुशील लड़का है, भाई क्या है, बस लाजवाब लड़का है, बोलते हैं ना, बड़ी सुंदर सुशील कन्या है जिससे हम इसकी शादी कर रहे हैं, है ना बच्चे। तो मेरे दोस्त, सुशील का विलोम क्या होता है बेटा? दुश्शील। जो सुंदर सुशील होता है उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसे दुश्शील कहते हैं। ठीक है। अश्लील, अश्लील का विलोम मेरे प्यारे बच्चों शलील होता है। अश्लील का मतलब होता है कोई गंदी हरकतें करता है। अरे यार अश्लील हरकतें करता है, बड़ा गंदा आदमी है ना मेरे बच्चों। हाँ बेटा, विशील नहीं है, विशाल है। विशाल का विलोम क्षुद्र होता है, याद रखना। विशाल बड़ा, क्षुद्र माने छोटा सा। गतिशील का बेटा गतिहीन कह दीजिए, गतिहीन है, शील नहीं है, गतिहीन आदमी है। ठीक है। तो मेरे बच्चों आंसर ए वाला आपका बिल्कुल सही होता है, याद रखिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन सारे रिपीट हुआ है भाई। अनुयायी का विलोम क्या होगा? चुनिए। अनुयायी, अनुयायी होता है मानने वाला, है ना। ये तो आप पीछे पढ़कर भी आए हैं, तो सब लोग आंसर कीजिए। अनुयायी होता है बेटा मानने वाला, जो आपको मानता है, मानने वाला। ठीक है। और इसका विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? जो तुम्हें नहीं मानता, जो तुम्हारा विरोध करता है, तुम्हारा विरोधी है, तुम्हारी एक भी बात नहीं मानता, तुम्हें नहीं मानता है वो। तो आंसर नंबर ए वाला। आगत, बुलाया हुआ, और अनुपसर्ग लगा देंगे, अनागत, ना बुलाया हुआ। अनागत, अनागत ना बुलाया हुआ। बाहरी का बेटा भीतरी हो जाएगा, भीतरी। ठीक है। निर्वात, निर्वात कहते हैं जहां हवा नहीं होती, जहां बिल्कुल शांत होता है, उसे वात बोलते हैं। वात वहां जाने हवा है, जहां वायु बह रही है ना। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको लॉक करना है ना। कहते हैं निर्वात जहां पर वायु ना हो, कुछ नहीं होता, बस शांत होता है, सांस लेने में दुश्वार होता है। परलोक, परलोक बेटा दूसरे लोक की बात होती है। परलोक में दूसरा लोक, दूसरी जगह, है ना, दूसरा लोक। ठीक है मेरे बच्चों, दूसरा लोक। और बेटा इसका आंसर क्या होगा? स्वर्लोक, इहलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक। बोलो। तो इंद्र का जो जगह है, इंद्र का जो स्थान है वो इंद्रलोक है, चंद्रमा का जो जगह है वो चंद्रलोक है। लेकिन मेरे बच्चों, इस लोक की बात करें, अपने इस लोक की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम कहेंगे इहलोक। और स्वर्गलोक का विलोम आप लोग कह देंगे नरक लोक। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इसका उल्टा ही बना दी। तो मेरे बच्चों बी आंसर आपको याद रखना। जैसे कहते हैं ना, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, आपको कीड़े खा जाएंगे, है ना। आसाम से है मेरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, लुप्त, लुप्त माने होता है बेटा छिप जाना, गायब हो जाना, है ना। और मेरे बच्चे जागृत, जागृत को तो शुभ कह सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं व्यक्त। व्यक्त माने स्पष्ट दिखना, नजर आना, लुप्त ना होना, गायब ना होना, है ना। और लिप्त का विलोम क्या होता है? अलिप्त। लिप्त जानते हैं किसे बोलते हैं? कोई किसी चीज में पूरी तरह से समा जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है, उसके बगैर उसे दिन रात कुछ नजर नहीं आता। जैसे कुछ बच्चे आई लव यू का बहुत प्रयोग कर रहे हैं क्लास में, मेरे बच्चे आई लव यू का मतलब उसमें आप लिप्त हो चुके हैं पूरी तरह, अब उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा यदि जिंदगी में मजा लेना है तो। चलो, नंबर 46, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आहार, आहार बेटा भोजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा। निराहार, उपहार, उपहार एक वो होते हैं जो मेरे बच्चों को कुछ भेंट दी जाती है, उपहार होते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चे विहार, विहार होता है जो बहुत ये जो ऋषि मुनि होते हैं, इनके रहने का जो स्थान होता है, उसे विहार बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर इसका ए वाला लगाएंगे आप लोग, निराहार। आहार का विलोम निराहार। जैसे हम कहते हैं ना शाकाहारी, शाकाहारी, तो इसका विलोम आप क्या बताते हैं मेरे बच्चों? मांसाहारी। ठीक है भाई, मांसाहारी। शाकाहारी का विलोम आप क्या बताते हैं? मांसाहारी। इस तरह से। आदान, बताओ बेटा। विधान कहते हैं विधि का विधान है, तो ये तो एक नियम हो गया, है ना बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चे 47 आपके सामने है, बताएंगे। तो तिरोधान का विलोम होता है अंतर्धान। अंतर्धान बेटा वर्तनी भी आती है, ध्यान रखना। ठीक है। निधन का विलोम क्या होता है? निधन माने हो जाता है मर जाना। ठीक है। और मेरे बच्चे निधन का विलोम हो जाएगा जीवन। यार जीवन अभी तो मिला है हमको, अभी तो निधन हो जाएगा हमारा। ठीक है। आदान, आदान का विलोम होता है मेरे बच्चों प्रदान। क्या होता है प्यारे साथी? प्रदान होता है, आदान माने आना, प्रदान माने देना। ठीक है। और मेरे बच्चों विधि का विधान कहते हैं नियम है, तो जो आया है सो जाएगा। तो मेरे बच्चों कहते हैं हम इस नियम को अविधान कर देंगे, हम इस नियम को बदल देंगे, तो अविधान आप बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। श्वेत का विलोम बताइए, श्वेत। सब मेरे प्यारे साथी बताएंगे श्वेत का विलोम, बोलो भैया। तो बेटा उग्र तो मैंने आपको पढ़ाया था, सौम्य का विलोम होता है मेरे बच्चे। ठीक है। तो मेरे बच्चे श्वेत का विलोम शाम होता है ना, याद रखेंगे। जैसे मैंने एक बात आपको पढ़ाई हुई है कृष्ण पक्ष, कृष्ण का मैंने आपको शुक्ल पढ़ाया है, शुक्ल, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है ना। वेरी गुड। सफेद या नील बेटा नहीं जानना, सफेद का तो काला कह दीजिए आप, सफेद का काला कह दीजिए, सफेद नहीं काला है ना। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम बताओ बेटा। अर्वाचीन, अर्वाचीन माने होता है नया, नया, जिसे आप लोग नवीन भी कह सकते हैं, नया, नवीन। ठीक है। तो बच्चे बताइए। पुरातन का विलोम आपको याद रखना है नूतन, नूतन माने भी नया होता है, कभी आप कुछ और समझो, है ना। पुराण माने पुराना होता है, इसका माने नया। पुराण होता है जो पुरानी कोई लेख लिखे होते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है ना। तो मेरे बच्चे अर्वाचीन का विलोम आपको प्राचीन बताना है, ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, कटु का विलोम, ये तो आप बता दीजिए यार। करुण, पटु, मधु, क्रूर, सब लोग बताएंगे एक बार अच्छे से आंसर, बोलो। तो पटु जो होता है बेटा, पटु तो निपुण को कहते हैं, किसी चीज में निपुण है यार, बहुत दक्ष है, होशियार है ना। तो मेरे बच्चों कटु का विलोम मधु होगा या मधुर होगा, है ना, याद रखना, सी वाला आंसर आपको लगाना है। क्रूर, क्रूर का विलोम प्यारे बच्चे ए क्रूर कहना भैया, क्रूर आदमी वो होता है गुस्से वाला, क्रूर शासक है पूरा, है ना। और ए क्रूर जो बड़ा आराम से अपना शासन चला रहा है, मजा ले रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। करुण, करुण जानते क्या होता है? बोलो बेटा। करुण होता है एक प्रकार से जैसे कि कोई कोई मतलब करुण एक प्रकार से मन रुष्ट हो जाता है, करुण हो जाना, करुण, इसलिए निष्ठुर आता है इसका विलोम, निष्ठुर। ठीक है। करुणा से भरा हुआ करुण व्यक्ति है बड़ा, है ना, निष्ठुर है, उसे कोई परवाह नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। आरोह का विलोम बताइए बेटा। आरोह, आरोह तो बताइए बेटा। विरह, अवरोह, समारोह, निरीह। निरीह का मतलब जानते हैं खरगोश एक जीव होता है, बड़ा ही कोमल, बड़ा ही कम दिल वाला होता है, उसे निरीह बोलते हैं, है ना। समारोह जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, शादी समारोह होता है ना, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे आरोह का विलोम आपको अवरोह कहना है, अवरोह। और विरह क्या होता है? विरह माने होता है बिछड़ना, जहां दुख होता है वहां पर विरह होता है यार, है ना। जैसे मैंने बताया था प्रेम की अग्नि, विरहाग्नि, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, ये बातें आपको फोकस रखनी है, अच्छे से बताना है आंसर। अगला क्वेश्चन आता है बेटा उदार, कहते हैं बड़ा उदारवादी व्यक्ति, बड़ा उदार आदमी है यार, बड़ा अच्छे दिल वाला आदमी है, कभी भी अपना नहीं सबका भला चाहता है ना, स्वार्थी नहीं है, परार्थी व्यक्ति है। तो मेरे बच्चों विनीत कौन होता है? बड़ी सुंदर सुशील व्यवहार वाला विनीत होता है। अनुदात होता है, आसक्त होता है, आसक्त इसमें ताकत ही ना हो, सख्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, सख्त। क्या बोल देंगे आप लोग? सख्त कह देंगे, ठीक है, आसक्त का, है ना बच्चों, आसक्त का अनासक्त, ठीक है। कृपण का बेटा दाता दानी मैंने भी पढ़ाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ठीक है भाई, याद रखिए। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण जानते क्या होता है? पास होना, जब आपका रिजल्ट आता है तो उस पर उत्तीर्ण लिखा होता है ना, बिल्कुल। उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा बेटा? अनुत्तीर्ण होगा, वित्तीर्ण होगा, अवतीर्ण होगा, अत्तीर्ण होगा। तो आपको पता है उत्तीर्ण है तो उसके आगे
अनुपसर्ग लगा दीजिए मेरे बच्चों अन, और उत्तीर्ण इसके पीछे ऐसे लिख दीजिए, अनुत्तीर्ण आपका आंसर हो जाएगा, जिसके लिए ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सबसे सटीक आंसर होता है मेरे दोस्त, ये आपको लॉक करना है। ओके, 90% आंसर बहुत सुंदर। बेटा आपको 90% से आंसर कम देना तो बड़ी गलत बात है, 90 से प्लस ही प्लस आंसर आना चाहिए। स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है? कर्नाटक तक का बच्चा यहाँ पर बेटा क्लास में उपस्थित है, तो इसका मतलब है उसको हिंदी इसका सब जानते हैं, है ना? तो आंसर अच्छे से आपको सभी को देना है। स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है? चंचल, चंचल बेटा होता है चलित मान होता है, कहते हैं बड़ा चंचल मन है इसका, है ना? तो इसके लिए आप बोल सकते हैं स्थिर, स्थिर बोल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जड़ का विलोम आपको पता है बेटा चेतन, और चेतन कभी कभी अचेतन भी मिल जाता है बेटा, जड़ ना देकर के अचेतन, याद रखना, है ना? स्थिर का विलोम आपको अस्थिर भी मिल जाता है मेरे बच्चे, स्थिर है एक जगह जो रुका हुआ है, और स्थावर का विलोम है जंगम, जो भागा फिरता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर कभी इधर, है ना? तो डी आंसर आप राइट करिएगा मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा मुनाफा। मुनाफा कहते हैं मैंने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी, गणित वाले मास्टर जी पढ़ाते हैं आपको, और मैंने 12 की बेच दी तो भाई 2 रुपए का मैंने मुनाफा कमा लिया, है ना? 2 रुपए मुझे लाभ हो गया, कहने का मतलब ये है। तो बढ़ाई बताइए मेरे बच्चों, मुनाफा का विलोम क्या हो जाएगा? बढ़ावा, बढ़ावा का तो भैया घटावा कह दीजिए। अरे यार तुम बढ़ावा नहीं हो, तुम तो घटावा आदमी हो, तुम तो कोई चीज 10 की लाते हो और 5 की बेचते हो, घटावा। ठीक है, बढ़ोतरी नहीं बेटा, घटोतरी करते हो आप लोग, घटोतरी करते हो भैया तुम तो। ठीक है, लाभ नहीं यार, हानि होती है तुम्हारे काम से। तो मेरे बच्चे नफा का विलोम तो नुकसान होता है ना, मुनाफा नफा, तो ये आंसर आपको याद रखना है ना? अरबी में सब पूछा जाता है, नफा नुकसान मुनाफा, मैंने लाभ हानि हिंदी का होता है हमारा, है ना? अगला क्वेश्चन आता है बेटा अंधकार का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? सॉरी विलोम, पर्याय नहीं विलोम, अंधकार का विलोम बताओ बच्चों, सब लोग आंसर करेंगे। दिए गए शब्द का विलोम चुने, अंधकार, है ना? तो अंधकार का विलोम आप क्या बताएंगे मेरे बच्चों? प्रकाश बताओगे, है ना? ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। सूर्योदय, सूर्य का उदय होना, और सूर्य अस्त होना, छिप जाना। ठीक है मेरे बच्चों, क्या होना बेटा? सूर्यास्त होना, सूर्यास्त। उजाला, उजाला का बेटा अंधेरा, मैंने भी पीछे भी बताया था आपको, अंधेरा। ठीक है ना? और मेरे बच्चों कालिमा, कालिमा का विलोम आपको नहीं पढ़ना, कालिमा वो होती है जो काली रात होती है, उसे कालिमा बोल देते हैं। चलो, दिए गए शब्द का विलोम चुने, योग्य। कहते हैं यार बड़ा योग्य व्यक्ति है, इसके अंदर बड़ी योग्यता है। तुमने कोई बच्चा भी देखा होगा कि यार सबसे ज्यादा नंबर लाता है क्लास में, बड़ा योग्य व्यक्ति है। तो योग्य का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? एक बार बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा योग्य का विलोम क्या हो जाएगा मेरे साथी? अयोग्य। और मूर्ख जो होता है, मूर्ख, मूर्ख को कहते हैं मूर्ख नहीं है, ज्ञानी आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है ना? ज्ञानी आदमी है भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सौभाग्य मेरे बच्चे दुर्भाग्य, सौभाग्य की बात नहीं है, दुर्भाग्य की बात है कि आज के साथ गलत हो गया। सुयोग्य मेरे बच्चे कुयोग्य, सु का विलोम कु से कर दीजिए, उल्टा कु बता दीजिए। तो आंसर ए वाला लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 बताइए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, निर्माण का विलोम क्या होता है? बोलो बेटा। हित का विलोम क्या होता है? हित, हित माने होता है तुम्हारे पक्ष की बात सोचने वाला, तुम्हारे हित की बात सोचता है ना? बिल्कुल। कोमल, कोमल नहीं यार, बड़ा कठोर है। अरे कोमल नहीं है, बड़ा कठोर है यार ये तो, है ना? निश्चित का मेरे बच्चों अनिश्चित, अनिश्चित बात है भाई, ऐसी नहीं है, अनिश्चित। और मेरे बच्चों निर्माण का विलोम होता है ध्वंस, मिटा देना। ठीक है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर से मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। चलिए भाई, तो मेरे प्यारे साथी आगे चलते हैं बेटा। क्रिया का विलोम, क्रिया माने होता है खरीदना, और इसका विलोम होता है बेचना, मतलब खरीदने का उल्टा बेचना हो जाएगा। तो क्रिया का विलोम आप क्या बताएंगे? निर्यात, निर्यात का तो क्या होता है मेरे बच्चों? आयात। तो एक बात मैंने आपको समझाई थी, आयात माने आना, निर्यात माने जाना। यदि कोई विदेश से आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका आयात करते हैं, और अपने देश से कोई वस्तु विदेश को बेचते हैं तो उसका निर्यात करते हैं। बंधन, बंधा हुआ भाई, बंधन है मेरे जीवन में तो मैं तो इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, है ना? बंधन का विलोम मेरे बच्चों आप क्या बोलेंगे? मुक्त। जैसे गुलाम का विलोम आजाद होता है, ऐसी बंधन से मुक्त हो जाइए। ठीक है मेरे बच्चे, अभी आपने हित का हित पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे। क्रिया का विलोम आपको याद रखना है, डी वाला विक्रय होता है, लॉक कर दीजिएगा। ओके, क्रिया माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों नंबर 60, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुद्ध का विलोम बताओ बेटा क्या होता है? शुद्ध का विलोम क्या होगा? पवित्र, विशुद्ध, गलत, अशुद्ध। एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है भाई, गलत का तो आप सही जानते हैं, ये तो इसका है नहीं। लीजिए एक आंसर तो मैंने आपका कम कर दिया, गलत नहीं सही। ठीक है ना? बोलो बेटा, पवित्र होगा, विशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा? तो बच्चों एक बात याद रखना, सभी मेरे प्यारे बच्चे अशुद्ध याद रखना। कुछ बच्चे बी की तरफ जाते हैं बेटा, विशुद्ध का मतलब साफ स्वच्छ ही होता है, साफ स्वच्छ शुद्ध, है ना? ये सब एक दूसरे के समानार्थ हैं, तो विशुद्ध मत लगा देना कभी भी, विशुद्ध माने शुद्धि होता है। क्वेश्चन आया था एक बार, बच्चे ने गलत कर दिया था, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। ठीक है हाँ बेटा, उदार का विलोम अनुदार, अनुपस्वर लगा करके आप उल्टा उसका विलोम बनाइए। ओके चलो, डी आंसर आप लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने पर्यायवाची शुरू होता है 60 तक, 60 क्वेश्चन हमने विलोम के पढ़े। अब बेटा हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची किसे कहते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देने वाले शब्द। मान लीजिए मैंने कोई एक शब्द दिया, उस शब्द के आपने उससे जुड़े 35 शब्द बताए और उनका सभी का अर्थ वही निकलता है जो शब्द को मैंने बोला था, तो बेटा उसका क्या होता है? समानार्थ पर्याय होता है। तो मेरे बच्चों शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2024 वाले पेपर में मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जीडी ने इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी कृष्णा बेटा, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान को भी कृष्णा कहते हैं, है ना? और बेटा बनवारी भी कहते हैं इनको हम लोग, बनवारी। ठीक है मेरे बच्चों, बाके बिहारी भी कहते हैं, बाके बिहारी। ठीक है ना? गोविंद भी कहते हैं, गोविंद। नंदलाल भी कहते हैं, है ना बच्चों? माखन चोर भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं। ठीक है, पावक मेरे बच्चों आपको पता है अग्नि का पर्यायवाची है, आप अच्छे से पढ़े हैं पहले। अग्नि, आग, हुताशन, कृषाणु, है ना? कृषाणु। ठीक है मेरे बच्चों, हिमांशु बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शशि बोला जाता है चंद्रमा को, है ना? शशि बोला जाता है बेटा चंद्रमा को। तो चंद्रमा के पर्यायवाची आपको पता है, शशि बोलते हैं, चांद बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, राकेश बोलते हैं मेरे बच्चों, छपाकर कहते हैं, और बेटा रजनीश कहते हैं, राकेश कहते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं ना? राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधांशु। ठीक है ना भाई? रजनीपति, रजनीपति भी आप इसको कहते हैं ना मेरे बच्चों। शतदल होता है कमल का पर्यायवाची, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं? जलज कहते हैं, पंकज कहते हैं, नीरज कहते हैं, है ना? और मेरे बच्चों सरोज कहते हैं, अरविंद कहते हैं, नलिन कहते हैं, इंदिवर कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं, बहुत सारे नामों से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हिमाचली बच्चा, बहुत बढ़िया बेटा। इंदु, मयंक, राकेश, हिमांशु, सुधांशु सभी चंद्रमा के पर्यायवाची। इस क्लास का मतलब है सिर्फ आपको रिवीजन कराना। ठीक है, आपको रटवाना बस। विकल्पों में से अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। फूल पर डैश गुनगुनाता है, तो अली किसे बोला जाता है आपको ये पता होना चाहिए। तो अली बोलते हैं मेरे बच्चों भौरा जो होता है, जिसको आप लोग भ्रमर कहते हैं, जिसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मधुकर कहते हैं, जिसे बेटा आप लोग मधुप कहते हैं, जिसे बेटा चंचरी कहते हैं, चंचरी कहते हैं, षष्टपद कहते हैं। ठीक है, शिलीमुख कहते हैं मेरे बच्चों, शिलीमुख। और शिलीमुख बेटा बाण को भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना भाई? वास, किसी का वास है, वास कहते हैं आल्य घर को। वास कहते हैं यार तुम्हारा वास कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा आल्य कहाँ है, तुम्हारा निकेतन कहाँ है ना? अब जो बोलते हैं बेटा कमल को, जो पानी में जन्म लेता है, अब हमारे पानी जमाने जन्मा हुआ। ठीक है, भृंग मेरे बच्चों भौरा होता है, और मेरे बच्चे काक बोला जाता है कोआ, जिसे आप लोग पिशुन भी कहते हैं, पिशुन कहते हैं, जिसे बेटा आप लोग करट कहते हैं, करट। काग कहते हैं, काग।
कागा कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोग उसे याद रखेंगे। और बेटा कुएं को काना भी कहते हैं आप लोग, काना क्या बोलते हो, काना। ठीक है, क्योंकि ये कहां से दिखता है, बहुत तेज पक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर भृंग हो गया, सी वाला आपका राइट आंसर। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, रामू बेहद गरीब है ना। रामू बेटा, स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। ऐसे मन छोटा करके स्कोर नहीं बढ़ेगा मेरे दोस्त। बोलो, रामू बेहद गरीब है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे बच्चों, निशार, जिसका सार ना हो, ऐशार बोल देंगे, निर्धन, निर्बाध या निबद्ध। बोलो बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चे, गरीब को हम क्या बोलते हैं, गरीब को हम निर्धन कहते हैं, गरीब को प्यारे बच्चे हम लोग कंगाल कहते हैं, है ना। और मेरे बच्चों, रंक कहते हैं, यार रंक आदमी है। और मेरे बच्चों, एक प्रकार से हम कहते हैं यार फकीर आदमी है, इसके पास क्या है, ये तो बेचारा गरीब आदमी, निर्धन आदमी है। निशार कहते हैं मेरे बच्चों असार वाला व्यक्ति, है ना, सार रहित वाला व्यक्ति, जिसका कोई सार, इसका कोई महत्व ना हो, सार रहित। ठीक है मेरे दोस्त, सार रहित। ओके। और बेटा, निर्बाध जो होता है, जिस पर किसी प्रकार का कोई मतलब हम कह सकते हैं बेरोक, किसी प्रकार की एबाद ना हो, किसी पर रुकावट ना हो। बेटा, उदार का कृपण भी हो सकता है नमन दुबे, लेकिन जब अनुदार आपको आंसर मिले तो आप फिर अनुदार को पहले वाली दीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 पर निर्बाध किसे कहते हैं बेटा, जिस पर कोई रुकावट नहीं होती, एबाद कह दीजिए। ठीक है दोस्त, एबाद कह दीजिए, बेरोक कह दीजिए मेरे बच्चे, बेरोक आदमी है यार, बेरोक है। ठीक है मेरे बच्चों, एकांत है, एकांत। ठीक है। निबद्ध कौन होता है, निबद्ध होता है जिससे किसी का संबंध है, संबंध हो मेरे प्यारे बच्चे, रचित, रचित हो, लिखित हो, उसे निबद्ध कहते हैं। जो किसी के बद्ध नहीं है, जो किसी के द्वारा रचा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चपला का अर्थ नहीं होता। तो मेरे बच्चों, क्या नहीं होता, मन नहीं होता, लक्ष्मी नहीं होता, चंचल नहीं होता, बिजली नहीं होता। हाँ गोरखपुर बेटा बिल्कुल आएंगे, पहले आप आंसर करिएगा। तो मेरे बच्चों, चपला, तो चपला माने लक्ष्मी भी होता है, चंचल भी होता है, बिजली भी होता है, लेकिन मन नहीं होता। मन हृदय है आदमी का। ठीक है मेरे बच्चों, मन नहीं होता बेटा, मन आदमी का हृदय होता है, जो उसके बस में है। ठीक है ना, हृदय याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा बच्चे। चलिएगा, हृदय जैसे कहते हैं यार तुम्हारा चित्त कुछ काम नहीं कर रहा है, चित्त, चित्त भी है तो बेटा मन को ही बोलते हैं चित्त। तुम्हारा चित्त कुछ काम नहीं कर रहा है, आप कुछ फंसे फंसे नजर आते हो, है ना। वृक्ष, पेड़ पर, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो मेरे बच्चों बताइए, मृगेंद्र, तरु, अनार, वसन। बोलो भाई, बताइए प्यारी बच्ची। तो बेटा, मृगेंद्र किसका होता है, आपको पता है, मृगेंद्र शेर को कहा जाता है, शेर को मृगेंद्र कहते हैं, जिसे आप लोग केसरी भी कहते हैं, जिसे बेटा हम लोग केहरी भी बोलते हैं, है ना, जिसे मेरे बच्चों सिंह भी कहते हैं, जंगल का राजा होता है, वनराज भी कहा जाता है, मेरे बच्चों व्याघ्र भी बोलते हैं इसे हम लोग, व्याघ्र, है ना। तो पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा, बी आंसर, तरु, जिसको बच्चों विटप, विटप कहते हैं, वृक्ष कहते हैं मेरे बच्चों, दरखत कहते हैं, दरखत, है ना, तरु कहते हैं, तरु, याद रखेंगे सब लोग। हाँ, और बेटा साखी, जो बड़ा वाला शाखी होता है, शाखी, ठीक है, साखी, ये सब पेड़ को बोला जाता है, अच्छे से याद रखेंगे। द्रुम एक शब्द होता है, द्रुम, द्रुम भी पेड़ को बोलते हैं बच्चों, द्रुम, है ना। अब तुम्हारे आ जाते हैं अनार, अनार को मेरे बच्चों दाड़िम बोलते हैं, दाड़िम। ठीक है, जैसे तोता को कहते हैं ना दाड़िम प्रिय, जैसे अनार तोता को बहुत पसंद है, तो दाड़िम प्रिय, इसे मेरे बच्चों राम बीज भी कह देते हैं, राम बीज, क्या बोलते हैं बच्चों, राम बीज। ठीक है। अब वसन का पर्यायवाची आप लोग मुझे बता दीजिए एक बार, क्या होगा। हाँ। तोता को शुक्र कहते हैं, तो शुक्रिय भी लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिय, शुक्रिय, शुक्रिय भी आप इसे बोल देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, शुक्रिय। और बच्चों, मणि बीज, एक पेपर में मणि बीज भी आया था, मणि बीज किसका पर्यायवाची है, तो मणि बीज भी अनार को कहते हैं। वसन होता है कपड़ा, वसन होता है कपड़ा, वस्त्र, पोशाक, परिधान, कपड़ा, है ना, परिधान, वस्त्र, पोशाक, पोशाक, पोशाक। और बेटा, अंबर एक शब्द होता है, अंबर, अंबर आकाश को भी कहते हैं, अंबर कपड़े को भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ओके, वेरी गुड। चलो, अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, नंबर 66। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास है, तो पास का मत, पास के लिए क्या क्या शब्द आप प्रयोग करते हैं बेटा, पास के लिए आप निकट भी कहते हैं, निकट, निकट भी कहते हैं, से निकट भी कहते हैं, से निकट भी कहते हैं, और मेरे बच्चों समीप भी कहते हैं, समीप, समीप, मेरे समीप है, मेरे धोरे है, कहते हैं ना मेरे धोरे ही उसका घर पड़ता है, धोरे, पास। तो मेरे बच्चों, दूर इसका पर्याय नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी वाला, दूर इसका पर्याय नहीं है, दूर तो दूर के लिए बोलते हैं, हमसे दूर है, हमसे अलग है ना। चलो, सिंह को देखकर मोनू के होश उड़ गए, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पीछे ही बता कर आया हूं कि कौन सा आंसर राइट होगा। बोलो बच्चों, व्याघ्र, वाशव, धनद या दैत्य, बताइए मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा, दैत्य तो आपको पता है, दैत्य किसको बोलते हैं, असुर को, जिसको आप बेटा दानव भी कहते हैं, दानव, जिसको आप दनुज भी कहते हैं, दनुज, जिसे आप राक्षस कहते हैं, जिसे निशाचर बोलते हैं मेरे बच्चों, निशाचर, रात्रि में चरने वाला। ठीक है ना। धनद कौन होता है, जिसको धन का स्वामी है, कुबेर, धन का स्वामी है कुबेर, कुबेर, जिसे बेटा धनेश भी कहते हैं, राज कहते हैं, राजधीराज बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और मेरे प्यारे साथी, धनाधिप भी कहते हैं, धनाधिप। ठीक है भाई प्यारे बच्चे, वाशव इंद्र को बोला जाता है, इंद्र भगवान को, इंद्र को, जिसे हम सचीपति कहते हैं, सचीपति भी बोलते हैं, सचीपति। ठीक है ना। इंद्र, शक्र भी कहते हैं मेरे बच्चे, शक्र, पुरंदर भी कहते हैं, पुरंदर। व्याघ्र, आंसर नंबर ए वाला जो हमारे शेर का पर्यायवाची होता है, व्याघ्र, केसरी, केहरी, वनराज, है ना, मैंने बहुत सारे शब्द आपको पीछे पढ़ाए भी हैं। बोलो बच्चों, अच्छे से याद रखेंगे। बेटा, इंद्र को शूरपति भी कहते हैं, देवताओं के पति भी थे, शूरपति, है ना, कभी क्वेश्चन मिल जाए कि शूरपति बताइए किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का ही। अगला क्वेश्चन, असुर का पर्यायवाची शब्द है, अभी तो पढ़ाया था यार। तो बेटा, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य को, मनुष्य होता है मेरे बच्चे, मनुष्य, मानव, नर, आदमी, आदमी, है ना, जिसे आप पुरुष भी कहते हैं, पुरुष। ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा, अनुज होता है छोटा भाई, जो बाद में जन्मा है, छोटा भाई। ठीक है। अब दानज क्यों होता है, धनुष, सी आंसर आपका राइट होता है, धनुष, है ना। अब सी आंसर के बेटा मैंने अभी पीछे आपको बताए थे, राक्षस, दैत्य, दानव, दानव, रजनीचर, है ना, निशाचर, असुर। ठीक है, सब दानव के। कृषाणु किसका होता है मेरे बच्चे, आग का, जिसको आप अग्नि, पावक, ज्वाला, ज्वाला, दहन, ठीक है मेरे बच्चे, दहन आदि नामों से जानते हैं, कृषाणु, हुताशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शादी का पर्यायवाची, सॉरी शादी का समानार्थी शब्द नहीं है, वो शब्द बताइए बेटा कौन सा है, जो शादी का समानार्थी नहीं है, एक बार सब लोग बताइए। बोलो मेरे बच्चे,
साधिका। तो बेटा साधिका पाणी ग्रहण भी कहते हैं। पाणी ग्रहण मतलब समझते हैं, जब शादी होती है तो बेटा वर पक्ष वधु पक्ष का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया जाता है। मतलब कि वर पक्ष को वधु पक्ष अपनी बेटी का हाथ सौंप देता है कि आज से हमारी बेटी पर आपका अधिकार है। ठीक है, तो मेरे बच्चों पाणी ग्रहण कहते हैं। परिणय, वो दोनों एक दूसरे के पवित्र रिश्ते में बन जाते हैं, पवित्र सूत्र में बन जाते हैं, है ना। विवाह बेटा वो उसे हम राइट आंसर चाहते हैं। ग्रहण करना होता है स्वीकार करना, किसी चीज को मंजूर करना, स्वीकार करना। ये जी ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करना। प्राप्त करना कह सकते हैं, प्राप्त करना। ठीक है बेटा, मानना है ना दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। पकड़ लेना, अपना मतलब उसका हकदार बन जाना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं, अगर किसी की प्यास ना बुझा सके। यह वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेरे बच्चों क्या नहीं है बताइए। सागर आपको पता है किसे बोलते हैं मेरे बच्चों? समुद्र को सागर कहा जाता है, जिसमें से बेटा रत्न निकलते हैं, रत्नाकर। बेटा नदियों का भगवान होता है, इसलिए इसको नदीश कहते हैं, है ना। और फिर मैंने बताया था पानी के पर्यायवाची में धी या निधि जोड़ने से आप सागर का पर्यायवाची बना देते हैं, क्योंकि धी का निधि का मतलब होता है भंडार। जहां जल का अंबार है, भंडार है, मेरे बच्चों वो क्या है? सागर है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उदधि बिल्कुल सही है, वारिधि सही है, जलधि सही है, जगधि। जग को जग का भंडार नहीं बोलते मेरे बच्चों। तो सी आंसर आपको लॉक करना है बेटा, सी वाला। ठीक है बच्चे, सागर, समुद्र, जलधि, वारिधि, नीलनिधि सब आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। रत्नाकर, पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है ना। उपरोक्त वाक्य में पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? बेला। बेटा बेला तो जानते हैं, बेला पे घड़ी होती है, एक समय होता है। कहते हैं ना इस बेला का मुझे बहुत समय से इंतजार था कि कब मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। बेला का मतलब है मेरे बच्चों समय, है ना, वो घड़ी जिसका मुझे इंतजार था। ठीक है मेरे दोस्त। तो बेटा जूही, गुलाब क्या बोलेंगे? गुलाब को क्या बोलते हैं बेटा? स्थल, स्थल कमल कहते हैं गुलाब को, स्थल कमल, क्योंकि स्थल का एक कमल ही मानो इसे। ठीक है ना। और जूही क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा। हाँ, जूही के बेटा अन्य नाम मिल जाते हैं। जूही का कोई ऐसा फिक्स पर्यायवाची नहीं मिलता, जिसके लिए कन्या कोई बोल देते हैं, दुर्गा को भी बोल देते हैं, बहुत सारे नामों से इसे करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त पुंडरीक का पर्यायवाची कमल होता है, जिसको आप जलज कहते हैं। बहुत पेपर में पूछा जाने वाला शब्द है जलज, पंकज, है ना, नीरज, राजीव, अरविंद। ये बेटा ये मैंने सब आपको रटाए हुए हैं, सभी पढ़ाए हुए। नलिन, पुंडरीक, है ना, सतपत्र, सतदल, सभी लोग याद रखना। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। तो दुख का पर्यायवाची क्या होगा बताओ मेरे बच्चे? रेखांकित शब्द का। और दुख बेटा ऐसे लिखा जाता है, सही, ये भी ध्यान रखना, है ना। दुख तो दुख। इच्छा जो होता है, इच्छा तो किसी चीज की चाहत होती है, अभिलाषा होती है मेरे बच्चे। किसी चीज की अभिलाषा जो होती है, जैसे हम कहते हैं यार मुझे बड़ी चाहत है उस चीज की, अभिलाषा, इच्छा, इच्छा। अरे यार मेरी कामना है बहुत ज्यादा उसे पाने की, कामना, चाह कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है मेरे दोस्तों, आकांक्षा कह सकते हैं, आकांक्षा, आकांक्षा। ठीक है, बेशर, व्यथा, तापस। बताइए बच्चों क्या होगा राइट आंसर आप लोगों का? हाँ, तो मेरे बच्चों बताएंगे बेटा। तो दुख का मतलब होता है व्यथा, जिसको हम पीड़ा भी कहते हैं, पीड़ा, है ना। और बेटा व्याधि भी कहते हैं, व्याधि। ठीक है मेरे बच्चे, दुख भी कहते हैं, परेशानी भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं, है ना, बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा। और ताप बेशर कौन होता है? बेशर होता है बेटा हम किसको बोलते हैं? गधा जो होता है, गधा, गधा, जिसे आप चक्रीवान, बैशाख नंदन, है ना, चक्रीवान, चक्रीवान, बैशाख नंदन, बैशाख नंदन, छोटा से बनाइए, बैशाख नंदन। चक्रीवान हो गया, गर्दभ, है ना। बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, याद रखेंगे। हाँ, और बेटा कभी एक वेदना शब्द होता है, वेदना, वेदना शब्द भी आपको मिल जाए ना, वेदना भी पीड़ा में ही याद रखना। अब तापस होता है, तापस किसे कहते हैं? तापस कहते हैं जो तप रहा है, जो तप के मेरे दोस्तों किसी ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, उसे तापस कहेंगे। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे जिसको हम तपस्वी, तपस्वी, साधु, साधु, ऋषि मुनि बोलते हैं, ऋषि मुनि, है ना। जो मेरे प्यारे बच्चे एक प्रकार से कहूं तो मेरे बच्चों जो किसी चीज के लिए तप रहे हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, संत। ठीक है, वो तापस हैं बच्चों, याद रखना अच्छे से। साधु हैं, साधु बाबा हैं, बैरागी हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो प्रयागराज से बच्चे हैं, प्रयागराज वाले बच्चे देख रहे होंगे बेटा, वहां कितने जो बाबा आ रहे हैं वो आप देखेंगे, साधु संत आ रहे हैं। ठीक है ना। चले आगे, बोलो, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्त, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द का शब्द से वाक्य पूर्ति कीजिए। सरस्वती का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 52 को बेटा एक बार जरूर देखूंगा, 100 पूरे होने पर बेटा क्वेश्चन नंबर 52 को देखूंगा। ठीक है, टेंशन मत ले सचिन। तो मेरे बच्चों सरस्वती, धात्री तो बेटा किसको कहते हैं? दुर्गा को कहते हैं, दुर्गा, चंडिका, चंडिका, सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी, है ना, दुर्गा, चंडिका, सिंहवाहिनी, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों को तो भवानी, कल्याणी ये सब बोलते हैं दुर्गा को, भवानी, कल्याणी। ठीक है, सब दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। कांता, कांता बेटा किसे बोलते हैं? कांता कहते हैं स्त्री को, रमणी को, रमणी, महिला, औरत। ठीक है, क्लियर है ना बेटा। शारदा होता है सरस्वती के लिए, शारदा किसको बोला जाता है? सरस्वती को, जिसको हम वीणा पाणी क्या बोलते हैं बच्चों? वीणा पाणी भी कहते हैं, हाथ में वीणा रखती है। हंस वाहिनी होती है मेरे बच्चों, हंस वाहिनी, है ना बेटा। इसको भारती भी बोलते हैं हम लोग, भारती। ठीक है ना। और मेरे बच्चों जिसे हम भाषा बोलते हैं ना, इसको भाषा भी बोल देते हैं, भाषा। ठीक है, हंस पर सवारी करती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हंस वाहिनी। और बेटा वागेश्वरी, 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 वाग देवी, विद्या की देवी होती है इसलिए। उमा किसको बोलते हैं? उमा, उमा बोलते हैं बेटा पार्वती को। उमा किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पार्वती को कहा जाता है बेटा, पार्वती को उमा। इसको बोलते हैं पार्वती, जिसको आप गौरा कहते हैं, गौरी, गौरी, गौरा। ठीक है, गौरा बेटा ये शिव की पत्नी है इसलिए इनको शिवा कह देंगे मेरे बच्चों। ये पर्वत से निकली थी इसलिए पर्वत पुत्री भी होती है, ये पर्वत पुत्री, है ना, पर्वत पुत्री। मेरे बच्चों शैलजा, शैलजा। और मेरे बच्चों अपर्णा, ये सभी पार्वती को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पर्वत की बेटी थी, पर्वत से निकला था, इनका जन्म जो था पर्वत पुत्री इसलिए कहलाता है, इसलिए इनको शैलजा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों नंबर 74, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए मेरे बच्चे सब लोग। बेटा सबको याद होंगे गंगा के पर्यायवाची, है ना। गंगा विष्णु भगवान के पैरों से निकली थी, विष्णुपति कहलाई। देवों की नदी है, देव नदी कहलाई। शूर नदी है, शूर नदी कहलाई। भागीरथी है ना मेरे बच्चों, अलकनंदा है, मंदाकिनी है ना, सबको याद होना चाहिए। जाह्नवी है, तो विष्णुपति मेरे बच्चों, देव नदी, त्रिपथगा, है ना, भागीरथी सबको पता है ना। लेकिन मेरे बच्चों क्या नहीं होता? कालिंदी नहीं होता। कालिंदी इनका काला रंग किसका है? जमुना का, यमुना का। रवि की पुत्री है वो, यमुना। ये यदि बातें आपने याद रखनी, यमुना मेरे बच्चे, जमुना भी बोल देते हैं उनको, जमुना, है ना मेरे बच्चों। रवि की बेटी है इसलिए रवि तन्या, है ना। सूर्य शुता, सूर्य शुता, शुता माने होती है बेटा बेटी, सूर्य शुता। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को आप लोग, ध्यान रखना। कालिंदी मत कहना गंगा को, गंगा को बेटा भागीरथी, भागीरथी, है ना, देव नदी,
ना मेरे बच्चों, शुर नदी, शुर नदी, ठीक है ना मेरे बच्चों। जाह्नवी, जाह्नवी, इतने नामों से हम जानते हैं। मेरे बच्चों गंगा, पवित्र नदी, क्योंकि हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा को, देवों की नदी है। अलकनंदा, मंदाकिनी सब बोलते हैं इसको। प्रातःकाल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ईख तो बेटा आपको पता है, मैंने रसाल भी आपको पढ़ाया है। रसाल आम का पर्यायवाची भी होता है और रसाल ईख का पर्यायवाची भी होता है। इसलिए बेटा रस दंड भी कहते हैं मेरे बच्चों, गन्ना भी कहते हैं मेरे बच्चे, पौंडा भी कहते हैं पौंडा, है ना, और मेरे बच्चों पेड़ी भी कहते हैं, है ना, इक्षु भी कहते हैं, उक्षु भी कहते हैं। याद रखना आप लोग। प्रभात सवेरा होता है दोस्तों, सवेरा, जब उठो तब सवेरा, जिसे मेरे बच्चों भौर भी कहते हैं, भौर का तारा, है ना। जया या रश्मि, अब आंसर आपको देना है। किरण का पर्यायवाची 2 आंसर मैंने छोड़े हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों। जया, रश्मि, दोनों में से आंसर देंगे। तो मेरे बच्चों जया जो होता है, जया बेटा हम दुर्गा को भी बोल देते हैं और मेरे बच्चों पार्वती को भी देवी के रूप को बोल देते हैं, है ना, ध्यान रखना। लेकिन रश्मि, जिसको हम अंशु भी कहते हैं, अंशु, मेरे बच्चों प्रभा भी कह सकते हैं, ज्योति भी कह सकते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चे। मयूख भी कह सकते हैं, मयूख, है ना, मयूख। ये सभी किरण के पर्यायवाची होते हैं। मरीची होता है एक, मरीची, मरीची, मरीची भी हम किसको बोलते हैं, किरण को कहते हैं। गो आ जाए, गो शब्द, ये भी आप किरण को कहते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर डी वाला लॉक कर देना, बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, एक बार आंसर देंगे भाई। राजस्थान हिसार से भी बोलिए आंसर। राजस्थान में हिसार थोड़ी पड़ता है बेटा, हिसार तो हरियाणा में पड़ता है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बेटा। राम कुशल कारीगर है, तो कुशल किसे कहा जाता है, जिसके अंदर एक हुनर होता है, जिसको किसी कार्य करने में जो निपुण होता है, दक्ष होता है, प्रवीण होता है बहुत ज्यादा, उसको मेरे प्यारे बच्चे हम कुशल कहते हैं। तो मेरे बच्चे कुशल का पर्यायवाची होता है निपुण, जिसको आप दक्ष कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं यार बड़ा होशियार आदमी है, बड़ा होशियार कारीगर है, जिसको मेरे बच्चों आप लोग प्रवीण कह सकते हैं, प्रवीण, ठीक है ना, जो किसी कार्य में बहुत ज्यादा अच्छा जानकार है ना। विशेषज्ञ कह सकते हैं मेरे बच्चे, विशेषज्ञ, है ना भैया। तो मेरे बच्चों चंचल किसका होता है, चंचल, चंचल होता है जो अस्थिर हो, है ना, चलितमान हो, गतिमान हो, गतिमान, चलितमान, जो ये स्थिर ना हो, अस्थिर। क्योंकि बेटा चंचल जो होता है ना, आदमी भागा फिरता है इधर उधर। भुवन किसे कहते हैं, जगत को, संसार को, दुनिया को, जगत, संसार, दुनिया, ठीक है ना, विश्व, ठीक है मेरे बच्चे। ये मेरे प्यारे साथी सब किसे बोलते हैं हम लोग, मेरे बच्चे भुवन को कहते हैं। ठल्लक कौन होता है, ठल्लक, ठल्लक वो जो थाली पड़ा है, आलसी है, बिल्कुल बेकार है, ठल्लक आदमी है यार, ये तो बेकार है ना, ठल्लक। ये कहते हैं आप लोग बिल्कुल आलसी व्यक्ति जो होता है, एक प्रकार से कहते हैं यार ठल्लक आदमी है, तो आलसी आदमी है, ये कुछ भी करना नहीं चाहता है, तो थाली लेना चाहता है, ये तो हाथ हिलाना नहीं चाहता बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा, बताओ भाई सभी लोग। किनारा, बोलो मेरे बच्चे, किनारा का पर्यायवाची बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे। तो किनारा किसे बोलते हैं, कूल होता है, छोर होता है, तीर हो, सॉरी कूल, छोर, है ना। और बेटा शाहिल, शाहिल क्या होता है मेरे दोस्त, शाहिल, शाहिल, है ना। और बेटा एक प्रकार से साहिल, कूल, छोर, शाहिल और भाई तट, और मेरे प्यारे बच्चे उसे हम क्या बोलते हैं, पुलिन, पुलिन बोलते हैं, पुलिन और कगार ये भी बोलते हैं, पुलिन, ये भी दोनों सब अच्छे हैं, पुलिन और कगार, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पानी के पर्यायवाची यार, नीर, तोए, वारी, अंबु, सलिल, मेघ, मेघ, है ना, मेघ पुष्प, ये सब आप जानते हैं। नीर, तोए, वारी, नीर, तोए, वारी, वारी, अंबु, अंबु, सलिल, मेघ पुष्प, ठीक है, ये सभी बेटा पानी के पर्यायवाची। आल्य क्या होता है मेरे दोस्त, आल्य बोला जाता है बेटा घर को, आल्य कहते हैं मेरे बच्चों घर को। और बेटा ये रे ऋषि वाला रे जब भी किसी ग्रह के नीचे लगा मिलता है ना, ग्रह वाला तो होता है ऐसे तिरछा लगा मिलता है रे आपको, ठीक है, ग्रह वाला जो ग्रह ये होता है रे, ये बेटा घर के लिए बोलते हैं, इसको हम निकेतन कहते हैं, निकेतन, निकेतन मेरे बच्चों। सदन, सदन, भवन, ठीक है ना, याद रखिए। तारिका का बता दीजिए चलो, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तारिका के 4 शब्द बता दीजिए मुझे आप लोग, क्या होंगे तारिका। तो तारिका बेटा क्या होता है, तारिका माने तारीख भी होती है, और एक अभिनय करने वाली जो महिला होती है उसे भी तारिका बोलते हैं, है ना मेरे साथी, याद रखना बेटा, तारीख को भी कहते हैं और मेरे बच्चों तारीख, और लिख देंगे अभिनय करने वाली, अभिनय करने वाली, करने वाली स्त्री भी, करने वाली स्त्री, ठीक है बेटा। ये थोड़े थोड़े से पढ़ लेना बस, है ना, इनको थोड़ा आप लोग ज्यादा परेशान होते हैं, इन्हें पढ़ लेना अच्छे से, फिर कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो बच्चों, पवन तेज गति से चल रही है, मेरे बच्चों उपरोक्त वाक्य में, वाक्य के रेखांकित पद का पर्यायवाची किस किस विकल्प में है, बताओ बच्चों। मूषक, दुश्मन, अयन या मृगवाहन, सब लोग आंसर करेंगे भाई। पवन तेज गति से बह रही है, चल रही है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद का पर्यायवाची किस विकल्प में है। तो पवन को आप हवा कहते हैं, वात कहते हैं, मेरे बच्चों वायु कहते हैं, मारुत कहते हैं, बहुत सारे शब्दों से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आंसर ना तो मूषक होता है, मूषक चोर होता है, दुश्मन नहीं होगा, अयन नहीं होगा, मेरे बच्चों मृगवाहन होगा। जैसे मृग माने हिरन, हिरन जैसे बहता है ना, तो ऐसा लगता है मृगवाहन से हवा को लेकर दौड़ रहा है ना। तो मेरे बच्चों ये आपको याद रखना है, जैसे बेटा वात पवन, है ना, शलिल, शलिल तो पानी होता है, समीर, समीर वायु, वायु हवा, मारुत कहते हैं ना, बजरंगबली को मारुति बोला जाता है, तो मारुत हवा के ऊपर बेटा बोलते हैं मारुति नंदन। चलिए, पवन पुत्र हनुमान। निम्न में से कौन सा शब्द पयोद का पर्यायवाची है। तो बेटा मैंने एक बात आपको समझाई थी, पानी के पर्यायवाची में दे या धर जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वो मेरे बच्चों बादल के होते हैं, बादल के पर्यायवाची। तो इतनी सी बात आप किस किस बच्चे ने नहीं जानी बताइएगा। जल को धारण करके वर्षा करते हैं वो मेरे बच्चों जलधर, वारीधर, वारिद, नीरद कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों नीरद, है ना, वारीधर, वारिद, ठीक है मेरे बच्चों, मेघ, सब याद रखना। बारिश बेटा वृष्टि, है ना बच्चों, कलर बदल देता हूं थोड़ा सा, वर्षा, बरसात, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लेना भाई, कभी ये सोचो कभी ये तो फंस गए, है ना बेटा। मलिन जो होता है, मलिन माने गंदा होता है मेरे दोस्तों, गंदा, है ना, ये लय की मात्रा छोटी रखवानी चाहिए थी। सहचर होता है साथ चलने वाला, साथ चलने वाला, जिसे आप साथी भी कह सकते हैं एक प्रकार से, साथ चलने वाला, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, मुजफ्फरनगर बिहार से बेटा, नमस्कार मुजफ्फरपुर से। चलो, नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक डैश से नदी पार करता है, बताओ बेटा, बोलो। तो मेरे बच्चों रैन तो आप किसको बोलते हैं, रात्रि को, निशा को, है ना, रजनी को, राका को, विभावरी को, ठीक है मेरे बच्चों, निशीत को,
ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों नाव किसको कहते हैं? जिसे नैया पार होती है, इसे बेटा डोंगी भी कहते हैं, कश्ती भी कहते हैं। आंसर नंबर बी वाला आपका राइट होता है मेरे बच्चों, आंसर नंबर बी वाला, जिसको मेरे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? तरी। मेरे बच्चों तारिणी, ठीक है ना मेरे बच्चे, डोंगी है ना, और मेरे भैया नैया, नौका, ये सब नाव का होता है पर्याय। जलयान, जल में चलती है बेटा जलयान। ठीक है। रेत जो होता है, रेत जिसे आप बालू रेत बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे आप बालू कहते हैं, कहते हो ना, जिसको बेटा शुक्र पारा भी बोला जाता है। बालू बालू, बालू का मेरे बच्चों, बालू का शुक्र भी बोलते हैं इसको, पारा। ठीक है मेरे बच्चे, रेती भी बोल देंगे, रेती। ठीक है ना। अब तरु माने क्या होता है भैया? वृक्ष, दरखत, ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा के आया हूं। द्रुम है ना, पेड़, वृक्ष, विटप, सॉरी विटप। ठीक है मेरे दोस्त, ये पेड़ के पर्यायवाची आपको पढ़े होंगे, याद हो गए होंगे अब तो, हो गया नहीं हुए? हाँ। आगे आता है बेटा, भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया, तो उपरोक्त वाक्य में कूर्म शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे बच्चों? श्वान होगा। श्वान तो बेटा किसको बोलते हैं? जो कुत्ता होता है ना, कुकुर बोलते हैं जिसे आप लोग। मेरे बच्चे कछुआ होता है, या मेरे बच्चे शेर होता है, या शुकर होता है, जिसे वराह, शुकर, शुगर कहते हैं। बोलो बच्चों। सभी मेरे प्यारे साथी आंसर करेंगे भैया बहुत अच्छे से, एकदम वेरी गुड। गढ़वा झारखंड से, बिहार नालंदा भी। आतिश आप, नमस्ते भाई, नमस्ते आतिश जी। चलो सब लोग बताइए। कूर्म, कूर्म बोलते हैं बेटा, आपको याद होगा, कूर्म होता है मेरे बच्चे कछुआ, जिसको आप लोग कच्छप भी कहते हैं। कच्छप क्या बोलते हैं? कछुआ, कच्छप। तो आंसर आपका क्या होता है मेरे प्यारे साथी? आंसर होता है मेरे बच्चों आपका बी वाला। और बेटा कभी कभी कछुआ को हम लोग चक्रदार भी कहते हैं, चक्रदार है ना, तो याद रखना चक्रवार, वो दार नहीं वार, चक्रवार भी आपको मिल जाए तो आप लोग याद रखना, कछुए को ही बोला जाता है। श्वान किसको बोलते हैं बच्चे? कुत्ता जो होता है, जिसको मेरे बच्चे आप लोग कुकुर कहते हैं, कुकुर। ठीक है ना। सिंह मेरे भाई आपको पता है मेरे बच्चों शेर होता है, और मेरे बच्चे ये आपका जो होता है, जिसे आप लोग शुकर कहते हैं, जिसे बच्चों हम लोग शुअर भी कहते हैं, है ना, वराह भी कहते हैं, वाराह। ठीक है ना, वाराह। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। और बेटा स्वाइन कहते हैं, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, तो स्वाइन फ्लू भी इसी को बोलते हैं, इंग्लिश का शब्द है स्वाइन। और मेरे बच्चे श्वांग, क्या भैया? श्वांगी, हांग, हांग, ये भी सुअर को ही कहते हैं। और वारिकॉल क्या बोलते हैं बेटा? वारिकॉल, इंग्लिश के शब्द होते हैं, याद रखना, ये शुकर के लिए बोलते हैं सब लोग हम। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ओके हाँ, चलो जो शब्द बेटा मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, उनको बार बार आप रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझेंगे ना। ये कहता है जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वह वही डैश की चुंबन से सकता है। बताइए मेरे बच्चे, तो उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्यायवाची से पूर्ण कीजिए। तो बेटा बाण, सर, शूल, कील। बताइए मेरे बच्चे, बोलो भैया। बेटा कील को पता है, कील को मेख कहते हैं, मेख है ना मेरे बच्चों, पिन भी बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे, पिन। और मेरे बच्चों कांटी भी से बोलते हैं, कांटी। ठीक है ना, पिन को। शूल क्या होता है? शूल बताइए। तो शूल माने होता है मेरे बच्चे कांटा, जिसको हम लोग कंटक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कंटक कहते हैं। हुक कहते हैं एक प्रकार से, हुक। सुई कहते हैं मेरे बच्चे, सुई। ठीक है ना, याद रखना। शर क्या होता है बेटा? सर और बाण, जिसको हम नाराज कहते हैं, है ना, बाण के पर्यायवाची। यदि छोटा वाला शय मिले तो तालाब का लगाना, और बड़ा वाला मिले तो बच्चे आपको किसका बताना है? बाण का। और मेरे प्यारे बच्चे भौरे का भी होता है शिलीमुख, और शिलीमुख भैया हम बाण को भी कहते हैं, जिसको हम तीर भी कहते हैं, तीर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो मेरे प्यारे साथी आंसर नंबर सी वाला लॉक करेंगे, शूल माने कांटा। शूल चुप गया। दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को प्रयुक्त हो सकता है? रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है बच्चे, बताइएगा। दिवारात्रि, दिवा माने दिन, रात्रि माने रात, तो बेटा इसके लिए हम भरपेट कह सकते हैं, निर्जल कह सकते हैं, अहरनिश कह सकते हैं, दिन भर कह सकते हैं। तो मेरे बच्चों अह माने होता है दिन, और निश माने होता है रात। तो आंसर नंबर सी वाला आप लोग लगाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना, आंसर सी लगाना बेटा, दिन रात का मतलब होता है अहरनिश। ओके, पेपर में मिले तो तुरंत टिक कर देना और आगे बढ़ जाना, बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ओके बस। चलिए मेरे बच्चों, ये कहता है बेटा आपसे निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची, शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। नदी का पर्यायवाची बताओ बेटा, नदी का पर्यायवाची बताएंगे मेरे बच्चों, जल्दी से चार चार पर्यायवाची लिखकर दिखा दीजिए, क्योंकि नदी के पर्यायवाची आपको याद होंगे, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाए भी हैं। सब लोग बताइए। बोलो भाई, बोलो बच्चों, नदी के पर्यायवाची। तो बेटा निम्नंगा क्या पढ़ा आपने? देखो आपने पढ़ा सरिता, निम्न, निम्नंगा, तारिणी, तारिणी है ना, उलंशिका। ठीक है बच्चों, स्रोत शिवनी, वाहिनी। ठीक है, निर्झरी, तटनी, तटनी। और बेटा निर्झरी। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। बेटा एक वाहिनी शब्द भी मिल जाए ना, वाहिनी भी नदी का ही लगाना, वाहिनी, वाहिनी, आपगा, ये सब नदी के पर्यायवाची है। शिरोत शिवनी, शिरोत शिवनी। ठीक है। अब बच्चों सरोज का पर्यायवाची क्या होता है भाई? सरोज का, तो सरोज का पर्यायवाची मेरे बच्चों कमल होता है ना। और बेटा हिमनद किसे बोलते हैं? जिसको मेरे बच्चों हम कह सकते हैं हिमनद, एक प्रकार से जो होता है उसे कहेंगे, जिसको मेरे बच्चे हिमानी हिमनदी के नाम से भी जानते हैं। हिमानी, हिमानी हिमनदी, ग्लेशियर, जहां से नदियां पिघल के निकलती हैं, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ये क्या आधा बनाइए, ग्लेशियर। चपला कौन होता है बेटा? चपला के चार पर्यायवाची। चपला होती है बिजली। ठीक है, चपला बेटा किसको बोलते हैं हम लोग? चपला होती है बिजली, जिसको बच्चे आप लोग चपला भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं, बिजली भी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं मेरे बच्चों, तड़ित। दामिनी भी कहते हैं ना, सनी देओल वाली दामिनी, याद रहेगा आपको? दामिनी, शोदामिनी मिले, शोदामिनी में लगा देना, शोदामिनी। ठीक है भैया, तो ये चपला जो बोलते हैं मेरे बच्चों, ये बिजली को बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आंसर नंबर ए वाला लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो बेटा अमीय किसे बोलते हैं? अमृत को। अमृत, सुधा, पीयूष। ठीक है मेरे भाई, अमी, जीवनोदक, जीवनोदक। ठीक है, सोमरस बोलते हैं भैया, जिसे देवता पीते थे। अंबक बोलते हैं मेरे बच्चों आंख को, आंख, अक्षी, दृग, लोचन, लोचन, विलोचन। ठीक है ना, दीदा, दृष्टि भी बोल देंगे बेटा, दृष्टि, चक्षु। ठीक है, ये सब आंख को बोलते हैं। अनिल किसे कहते हैं मेरे बच्चों? अनिल, अनिल बोला जाता है वायु को।
अनिल, अनिल बेटा वायु का पर्यायवाची है। वात जिसे मैं ऊपर भी लिखवा कर आया हूं, पवन हवा है ना, मारुत है ना बच्चों। अनल, अनल बोलते हैं मेरे बच्चों अग्नि को, जिसको आप पावक भी कहते हैं। ज्वाला कहते हैं मेरे बच्चे ज्वाला, जिसको आप दहन कहते हैं दहन। किरशानु कहते हैं मेरे बच्चे किरशानु। हुताशन कहते हैं बेटा हुताशन, ठीक है ना। वैश्वानर बोलते हैं बेटा वैश्वानर, ठीक है भैया, याद रखेंगे अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं। तो बेटा भगवान दिवाकर किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? दिवाकर। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा और बताओ दिवाकर का पर्यायवाची क्या है। तो दिवाकर मेरे बच्चों देखो, शशि तो आपने पढ़ लिया, चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। अब बेटा कमल का पर्यायवाची आपने पढ़ लिया, ठीक है। नयन बेटा नेत्र का पर्यायवाची आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। क्लियर है मेरे बच्चों? नेत्र का पर्यायवाची आपने पढ़ लिया आंख का। और सूर्य का होता है मेरे बच्चों दिवाकर। सूर्य के सभी लोग मुझे चार चार पर्यायवाची लिखकर दिखाएंगे। तो मेरे बच्चे सूर्य का आपने सूरज भी पढ़ा है, मेरे बच्चों रवि भी पढ़ा है, भानु भी पढ़ा है, भास्कर भी पढ़ा है बच्चों, है ना। और मेरे प्यारे साथी सविता भी पढ़ा है आपने, आदित्य भी मैंने आपको पढ़ाया है, आदित्य, ठीक है मेरे दोस्त। और बेटा अंशु माली, अंशु होता है किरण का, और माली बोला जाए पीछे लगाकर तो बता देना सूर्य का, ठीक है ना। तो याद रखेंगे अच्छे से, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, भास्कर, भानु, है ना, सभी। प्रभाकर, सभी को अच्छे से रिवीजन करना है भाई, प्रभाकर, सभी मेरे प्यारे बच्चों को बेटा रिवीजन करना है। क्योंकि देखो जो हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं कवर, है ना। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे जो सेवन सिस्टर राज्य हैं हमारे, जो कर्नाटक है ना, इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन बच्चों को थोड़ा सा समय लगाना पड़ता है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हिमालय, हिमालय किसे बोलते हैं मेरे प्यारे साथी, एक बार बताएंगे। हिमालय का पर्यायवाची, हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे बच्चों प्रभा, ये तो मैंने किरण का आपको पढ़ा दिया, है ना। ये तो भैया मैंने किरण के आपको पढ़ा दिए, ये तो आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। मदन मेरे बच्चों कामदेव का पर्यायवाची होता है, ये मैंने आपको बहुत पढ़ा है। कामदेव, मनोज, मनमथ, मनोज, मनमथ, मार, ठीक है ना बेटा। रतिपति, अब कोई भूलेगा नहीं, रतिपति, रतिनाथ, रतिनाथ, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, ठीक है मेरे बच्चों, ये भूलने नहीं है किसी को भी। आशव बेटा किसको बोलते हैं? आशव होता है एक प्रकार से, जो मैं कहूं तो मेरे दोस्त जो शराब होती है ना, विस्की होती है, विस्की उसे बोलते हैं, है ना। हाँ, सब लोग बताइए हिमालय का पर्यायवाची बताओ बच्चों। हाँ, आशव का भी बेटा मैंने बता दिया, लीजिए। मद, मदिरा, शराब, शराब, हला, है ना, हाला भी बोल देते हैं इसे, हाला, हाला, हाला। तो बेटा जो पर्वतों का राजा है वो पर्वतराज है, पर्वतराज, गिरिराज, पर्वतराज। और बेटा ये नगेश कहते हैं इसको, नगेश, क्योंकि जो हमारे वो हैं पर्वत है उनका राजा है नगेश, तो इसलिए इसको नगेश भी कहेंगे। और मेरे दोस्त यदि मैं कहूं तो इसे बेटा आप नगपति भी कह सकते हैं, नगपति, क्या बोल सकते हैं बच्चों? नगपति, नगपति, क्योंकि नगों का स्वामी है ये, नगपति, पर्वतों का राजा है इसलिए बोलेंगे। ओके, तो बी आंसर आपको लॉक करना है बेटा। पोल से कुछ नहीं जा रहा, मुझे आपका आंसर यूं ही दिख तो रहा है, ठीक है। और बेटा अंचल जो होता है ना, अंचल, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी अंचल, बेटा अंचल तो पर्वत का होता है, अंचल हिमालय का नहीं होता, ठीक है। लाल किला पूरे भारत का प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रसिद्ध, परिपूर्ण, कुख्यात, पूर्ण। हाँ बोलो बच्चों। तो मेरे बच्चों जो बेटा प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, नामी है, नामी है, वो मशहूर है, मशहूर है वो मेरे बच्चों, नामचीन है, नामचीन है, उसे लोग दूर से जानते हैं, उसकी प्रसिद्धि इतनी है ना। तो ये आंसर आप राइट करिए बेटा। परिपूर्ण और पूर्ण जो पूरा है उसके लिए बोला जाता है। कुख्यात जो बदमाश होते हैं उनको बोलते हैं, यार बड़ा बदमाश आदमी है, बड़ा कुख्यात आदमी है, बदमाश, जिसे आप एक प्रकार से चोर, लफंगा, जो गंदे काम करता है उसे कुख्यात कहते हैं। जो किसी पर दया रहम नहीं खाता वो कुख्यात होता है, कहते हैं ना, अरे बड़ा कुख्यात गुंडा था वो किसी में गोली मार देता था, इस तरह से आपने देखा होगा। जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको भी बड़े कुख्यात आतंकवादी मिलेंगे जिन्हें आप अपनी गोली का निशाना बनाओगे दोस्तों, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर आपको राइट करना है और आगे बढ़ जाना है। ओके भाई, चलें, चलिएगा। आगे आता है मेरे बच्चों, निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? राजा का पर्यायवाची बेटा नहीं है स्वर्गाधिपति, भूपति, महीप, नरपति। मेरे दोस्त कौन सा नहीं है? एक बार सभी लोग बताएंगे जल्दी से, बोलो बेटा कौन सा नहीं है भैया। तो मेरे बच्चे आपको पता है, भूपति नहीं है, महीप नहीं है, नरपति नहीं है, कौन सा नहीं है? राजा। तो राजा मेरे बच्चों सम्राट भी होता है, सम्राट भी होता है, नरेंद्र भी होता है, क्योंकि नरों का भगवान है नरेंद्र, है ना। नृप भी आपने पढ़ा होगा, है ना बच्चों, पढ़ा है ना। भू का पति भी होता है, भूमि का स्वामी होता है, महीप होता है, नरपति होता है, स्वर्गाधिपति नहीं होता यार, स्वर्गाधिपति राजा नहीं होता, ठीक है ना, राजा नहीं होता। स्वर्गाधिपति तो इंद्र को कहते हैं, है ना। स्वर्गाधिपति किसे बोलते हैं मेरे बच्चे? जो स्वर्ग के पति हैं वो तो भगवान इंद्र है बच्चों। इंद्र कौन है मेरे बच्चे? इंद्र, इंद्र को बोलते हैं। इंद्र के पर्यायवाची मैंने आपको पढ़ाया है, देवपति, है ना, देवराज, देवपति, देवराज, है ना। वर्षा के पति भी होते हैं, वर्षा इन्हीं से भगवान कराते हैं, वर्षापति, शूरपति, ठीक है ना। एक इनका पर्यायवाची शक्र जो है बेटा, ये बहुत पूछा जाता है मेरे बच्चों। वाशव, वाशव भी बहुत पूछते हैं, है ना, याद रखना। दामोदर नहीं, दामोदर नहीं कहते हैं, शक्र, वाशव, पुरंदर, पुरंदर, ये सभी, देवेंद्र, सभी इनको याद रखना आप लोग, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों ये आंसर आप लोग करेंगे। अमृत का अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है, नहीं वाला बताओ बच्चों। मोती, स्वर्ण, जल, पारा, बोलो बच्चे। तो बेटा अमृत का अर्थ नहीं होता, वो कौन सा नहीं होता? वो मोती नहीं होता, ए वाला लॉक कर देना। कभी भी पारा भी होता है, जल भी होता है, स्वर्ण भी होता है, मोती नहीं होता बच्चों, है ना। और वैसे आपको पर्यायवाची पता ही है, सुधा, पीयूष, है ना, पीयूष, जीवनोदक, जीवनोदक, ये सब आपको पता है, अमी, अमी, सब पर्यायवाची जानते हैं आप लोग। लेकिन मोती नहीं होता बेटा, मोती नहीं होता है ना, मौक्तिक। ये आंसर आप लोग लॉक कर देंगे। ओके, ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। भाई ब्रह्मा जी के पर्यायवाची बता दीजिए कौन सा है, बोलो भाई। नरेश है, भूतेश है, पुरंदर है। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया, नरेश तो होता है देखो राजा का, नरेश तो किसका होता है? राजा। नर माने होता है व्यक्ति, अब उनके ऊपर जो राज करता है वो राजा होता है, इसलिए उसको नरेश कहते हैं, राजा। बेटा भूतेश, जो भूतों के भगवान हैं वो कौन थे? वो भगवान शिव थे, है ना। जब पार्वती से शादी करने के लिए पहुंचे थे तो राजा दक्ष देखकर उनको घबरा गए थे, कह यार ये आदमी कौन हमारी बेटी से शादी करने आ गया, ये तो भूतों का स्वामी है, भूतेश है ना। तो मेरे बच्चों भगवान शिव, शिव शंकर, है ना। कैलाशपति, मेरे बच्चों देखो यहाँ कैलाश में बड़ा शय बनाना, लेकिन कैलाश यदि वर्तनी लिखने के लिए केवल कैलाश लिखने के लिए आए तो छोटा शय बनाना, है ना। नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा त्रिनेत्र, शिव आप जानते हैं। पुरंदर आपको पता लग गया, इंद्र भगवान को कहते हैं। तो मेरे बच्चे लोकेश, जिसे आप लोकेश कहते हैं वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होगा, लोकेश।
ठीक है मेरे दोस्त, अब इनके लिए आप विधि भी बोल सकते हैं। इनके पर्यायवाची विधि भी होता है, अज भी होता है, और बेटा इनको स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयंभू क्या बोलते हैं बच्चों? स्वयंभू, पितामह, पितामह, और मेरे बच्चों आत्मभू, आत्मभू भी इनको कहा जाता है। विधाता कहते हैं, विधि का विधान है, विधाता ही लिखते हैं। विधाता चतुरानन, इनके 4 सर हैं, इसलिए इनको चतुरानन भी कहेंगे मेरे बच्चों। और मेरे बच्चों करतार भी आपको मिल जाए, करतार भी इन्हीं को बोला जाता है। लोकेश को, जो लोक के स्वामी है,